गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं? ठीक हैं अरोड़ा साहब? शानदार सर। तो आज के इस मॉर्निंग वेबिनार कॉफी विद डायमंड में आप सभी जुड़े हुए सदस्यों का, साथियों का मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया, नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त और आज के इस प्रोग्राम का होस्ट सतेंद्र तेवतिया शुरू करते हैं आज के मॉर्निंग वेबिनार कॉफी विद डायमंड को। शानदार सुबह, बिल्कुल फ्रेश माइंड, 1000 लोगों का जूम विंडो, पूरे भारत के कोने कोने से जुड़े हुए लोग और कुछ कंट्रियों के भी जुड़े हुए लोग। साथियों, आज का सेशन बहुत शानदार रहने वाला है। हम कई इंफॉर्मेशन आप लोगों के बीच में शेयर करेंगे, कुछ टेक्निकल्स होंगी, कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे और कुछ इंफॉर्मेशन हम आपके बीच में शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि हम और आप जिस बिजनेस को कर रहे हैं ये एक आईटी का बिजनेस है, ये इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का बिजनेस है। ये जमाना भी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का, जिसके पास बेहतर टेक्नोलॉजी होगी और जिसकी इंफॉर्मेशन करेक्ट होंगी वो इस दुनिया पर राज करेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने की परमिशंस दी गई है। जो लोग अपना वीडियो स्टार्ट करना चाहें अपना वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम इस सेशन को स्टॉप कर देंगे यहाँ पे वीडियो स्टार्ट को। इसलिए जो जो लोग भी अपना वीडियो शेयर करना चाहते हैं वो सभी बड़ी खुशी के साथ अपना वीडियो शेयर कर सकते हैं और दूसरे को नहीं, कम से कम अपने आप को तो ये दिखा सकते हो कि हाँ, मैं एक डिसिप्लिन पर्सन हूं। जो आदमी अपने शब्दों की इज्जत नहीं कर सकता, जो आदमी अपने स्वभाव की इज्जत नहीं कर सकता, जो आदमी अपने बदलाव की इज्जत नहीं कर सकता, वो आदमी दूसरों की नहीं कर सकता। सबसे पहले अपने शब्दों की, अपने स्वभाव की, अपने वे ऑफ वर्किंग की सम्मान करना सीखें। कुछ लोग होते हैं जिनको बताते हैं कि वीडियो अच्छी पोजीशन में तो ही ओपन करें, लेकिन फिर भी वो या तो बनियान में तब ऑन कर लेते हैं या वो कहीं घूम रहे होते हैं तब ऑन कर लेते हैं। एक ऋतिक रोशन जी है, ऋतिक रोशन जी, थोड़े ऋतिक रोशन जी की नाम की भी थोड़ी सी लाज रख लो। बनियान छोड़ के शर्ट पहन लो, टी शर्ट पहन लो। आप जब वीडियो ऑन कर रहे हो तो ये सोचो कि दूसरा आपको बनियान में देखेगा तो क्या सोचेगा। इतनी तो समझ भी रखनी चाहिए। और बहुत शानदार विंडो जूम हमें दिखाई दे रहा है। हमारे सभी साथी अच्छी पोजीशन पे सेट हो चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस मॉर्निंग वेबिनार कॉफी विद डायमंड को। मेरे साथ बहुत सारे डायमंड्स और अच्छे हमारे लीडर्स हमारे साथ को होस्ट में भी हैं। को होस्ट को परमिशन होती है कि वो जब चाहे वीडियो और ऑडियो को ऑन कर सकता है, लेकिन ऐसा भी ना हो कि आपको पता ना पड़े और आपका ऑडियो ऑन हो जाए और बैकग्राउंड की आवाजें आती रहे। तो इस बात का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो साथियों, जिस बिजनेस में हम और आप ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, ये दुनिया का एक अजूबा है जिसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। जब इंटरनेट 1991 में हमारे यहाँ पे दस्तक दी थी, पूरी दुनिया में अच्छी तरह वाइडली एक्सपेंड हो रहा था। उस टाइम जिन लोगों ने उस टाइम इंटरनेट पे कदम रख दिया था, आज वो इस दुनिया पे राज कर रहे हैं। आज इस दुनिया की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनियां, इस दुनिया के सबसे बड़े खरबपति आज वो लोग हैं जो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के युग में इंटरनेट बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं। आज सोच के देखिए, Amazon.com क्या एक वेबसाइट है। ना सामान बनाते हैं, ना बेचते हैं, ना डिलीवरी करते हैं। सामान बनाते भी हम हैं, बेचते भी हम हैं, खरीदते भी हम हैं। हम का मतलब आम पब्लिक। लेकिन प्रॉफिट जो सबसे ज्यादा कमाते हैं वो Amazon.com वाले कमाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी दी। उस टेक्नोलॉजी का नाम है www.amazon.com। यानी कि घर बैठ के बिना बाजार जाए आप अपने पसंद का सामान ऑर्डर कर सकते हैं।
आप रेट कंपेयर कर सकते हैं, आप 4 दुकानदारों को कंपेयर कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं ये प्रोडक्ट कहाँ सस्ता है कहाँ महंगा है। अगर हम मार्केट जाते हैं तो हमारे पास एक लिमिटेड चॉइस होती है, लेकिन ऑनलाइन वेब पोर्टल्स ने दुनिया को ये चॉइस का एक इतना बढ़िया जरिया दिया कि लोग हैरान रह गए। पहले मेरे को याद है लोग ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते थे, ऑनलाइन सामान नहीं मंगाते थे। पहले लोगों का डर रहता था कि जो हम सामान मंगाएंगे घटिया किस्म का होगा, घटिया क्वालिटी का होगा। लेकिन धीरे धीरे मेंटेलिटी बदली, अमेजोन आया, फ्लिपकार्ट, मंत्रा और दूसरी साइटें, मीशो ऐप, जिन्होंने डिलीवरी करना स्टार्ट किया सामान। लोगों को सस्ता भी सामान मिला और घर बैठ के भी सामान मिला। और तो और लोगों को ये चॉइस भी मिली कि लगभग 1 वीक के बाद अगर आप सामान को रिप्लेस करना चाहें तो रिप्लेस भी कर सकते। इससे बढ़िया नहीं हो सकता था। यानी कि इंटरनेट ने हमारी खरीदारी की दुनिया को इतना आसान बना दिया और उसमें टेक्नोलॉजी आई, वेब पोर्टल। साथियों, इसी तरह टेक्नोलॉजी दुनिया के जीवन को आसान बनाती जा रही है और हम लोग उससे पैसा कमा रहे हैं। मेरे को याद है कि जब हम अब कॉलेज में पढ़ा करते थे तब टैक्सी लेने के लिए हमें टैक्सी स्टैंड पे जाना पड़ता था। वहां कई टैक्सियों वालों से बात करते थे, रेट का नेगोशिएट करना पड़ता था। लेकिन आज ओला और उबर जैसी वेब पोर्टल्स कंपनी, आप कहीं भी बैठे हो, कहीं भी घूम रहे हो, उनका एक ऐप डाउनलोड करके और उससे आप अपने घर बैठे टैक्सी मंगवा सकते हो, चीप रेट में मंगवा सकते हो, इकट्ठे जा सकते हो, अकेले जा सकते हो, छोटी टैक्सी मंगा सकते हो, बड़ी मंगा सकते हो। आपको सोचने की जरूरत नहीं है कहाँ पे यहाँ पे स्टैंड होगा, जहां आप वहीं पे ऑर्डर कर सकते हो। दुनिया आसान होती चली गई। अब दुनिया का बिजनेस बहुत बड़ा होता जा रहा था, उसी में लोगों को आना और जाना पड़ रहा था, पेमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस होना था। उड़ीसा का एक लड़का जिसने बीटेक की, अपने पापा से पैसा मांगा, लेकिन फादर ने पैसा देने से मना कर दिया, तो गुड़गांव अपने फ्रेंड के यहाँ आ गए और गुड़गांव से एक बिजनेस शुरू किया इंटरनेट का। आज 11 साल हुए उस लड़के को, वो अभी अनमैरिड है, और 26 साल का लड़का हुआ, अभी 27वां साल उसे शुरू हुआ है। और 11 साल पहले इंटरनेट पे किया हुआ टेक्नोलॉजी का एक बिजनेस आज उसको आसमान की ऊंचाइयों पर बिठा दिया है। आज वो भारत का, उड़ीसा का लड़का, अग्रवाल फैमिली का लड़का, आज भारत नहीं पूरी दुनिया का दूसरा सबसे कम उम्र का खरबपति बन चुका है। मैं बात कर रहा हूं रितेश अग्रवाल की, जो कि ओयो होटल्स के ओनर है। ओयो होटल्स क्या है? इंटरनेट की मदद से एक वेब पोर्टल है जिसपे आप अपने पसंद का कोई होटल रूम ढूंढ सकते हैं किसी भी शहर में। एक होटल का कमरा उनका पास अपना नहीं है, लेकिन आज वो धरती के सबसे बड़े बिजनेस व्यवसाय, होटल व्यवसायियों में से एक है। 9,000 करोड़ डॉलर की नेटवर्थ के साथ आज वो धरती के दूसरे सबसे कम उम्र के खरब। साथियों, ये टेक्नोलॉजी दुनिया को कहां से कहां पहुंचा रही है। आज ओयो, ओला, उबर, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, अमेजोन, अलीबाबा, ये सब के सब वो बिजनेस है जो इंटरनेट के बेस पे चल रहे हैं। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को बदल के रख दी। लेकिन कहते हैं जैसे जैसे वक्त बदलता है, कुछ चीजों में निखार आता चला जाता, कुछ चीजें एडवांस होती जाती हैं, टेक्नोलॉजी भी अपने निखार के चरम पे आती है। अभी इंटरनेट का 3.0 वर्जन दुनिया के बीच में आ चुका है और उसका नाम है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन वो टेक्नोलॉजी है जिसे अभी लोग समझ नहीं पा रहे। ब्लॉकचेन ने दुनिया का जीवन इतना बदल के रख दिया है कि अभी लोग समझ नहीं सकते कि ब्लॉकचेन कितना बड़ा कारनामा करने जा रही है। ब्लॉकचेन ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पर दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी आ चुकी हैं और भारत में विप्रो हो, इन्फोसिस हो जैसी कंपनियां अभी पूरी तैयारी कर रही हैं। और रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी का बड़ा बेटा आकाश अंबानी पिछले 2 साल से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी वो एक बड़ा
क्रिप्टो एक्सचेंज भी दुनिया में लॉन्च करने जा रहे हैं। यानी कि अमीर लोगों को समझ में आ गई है, अगर दुनिया में आगे बढ़ना है तो आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा। अमीर लोग समझ चुके हैं कि अगर बड़ा पैसा कमाना है तो बिना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के पॉसिबल नहीं है। अगर अमीर लोग समझ चुके हैं इस बात को, अगर हम और आप जैसे आम लोग इस बात को समझ जाए तो हमारा जीवन और हमारी पीढ़ियों का जीवन बदल जाएगा। लेकिन हर टेक्नोलॉजी और हर बिजनेस के पीछे एक कुछ राज होते हैं जो समझने और जानने चाहिए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सबसे पहला प्रोडक्ट दुनिया में 2009 में बन के आया, और वो प्रोडक्ट था एक क्रिप्टो करेंसी के रूप में, यानी बिटकॉइन के रूप में। दुनिया को पहली वर्ड एप्लीकेशन मिली ब्लॉकचेन की 2009 के अंदर। जब ये बिटकॉइन आया, लोगों ने समझ नहीं पाई कि बिटकॉइन है क्या। धीरे 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 बिटकॉइन ने एक दशक पूरा कर लिया, और 6 पैसे का बिटकॉइन 2009 में शुरू हुआ था, आज वो 18-20 लाख का बिटकॉइन पूरी दुनिया में बदल रहा है, और 70 से 80 लाख तक ये बिटकॉइन भी जा चुका। जी हाँ साथियों, ये क्रिप्टो करेंसी है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिसने पूरे दुनिया को बदल कर रख दिया। अभी तक पेमेंट सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, अगर मेरे को कहीं चेक जमा करना है और शनिवार इतवार या छुट्टी का दिन है तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है पेमेंट को ट्रांसफर करने की। मेरे को बैंकिंग सिस्टम का वेट करना पड़ेगा जब तक छुट्टी खत्म होती है और बैंक खुलती है, तब जाके मेरा चेक क्लियर होगा और मेरे क्लाइंट को पेमेंट जाएगी। कुछ हद तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया इंटरनेट बैंकिंग में, लेकिन इंटरनेट बैंकिंग भी एक बाउंड्री में बंध के रह गई। अगर मैं इंडिया में रह रहा हूं और इंडिया में पेमेंट करनी है तो इंटरनेट बैंकिंग मेरा मदद कर पाएगी, लेकिन अगर मैं एक देश से दूसरे देश में पेमेंट ऑप्शन करना चाहता हूं और उस टाइम भी करना चाहता हूं जब बैंक बंद है या रात का टाइम है, तो मेरे पास पेमेंट ट्रांसफर करने का एक ही जरिया बचता है, और वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिना बैंक को इन्वॉल्व किए आप किसी भी देश में अपनी पेमेंट भेज सकते हैं। आपका बच्चा किसी देश में पढ़ रहा है और उसे अचानक पैसे की जरूरत पड़ जाती है और बैंकों की 2 दिन के लिए हड़ताल या छुट्टी है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप अपने बच्चे तक अपनी पेमेंट को भेज पाए। लेकिन शुक्र है इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कि आपका बेटा वहां से वॉलेट एड्रेस भेज देगा और आप उस वॉलेट एड्रेस पर यहां से क्रिप्टो भेज देंगे और कुछ मिनटों में वो काम हो जाएगा जो बैंक से भी कई घंटों में या दिनों में होगा। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े दिग्गज बिल गेट्स जैसे व्यक्ति कह रहे हैं इतना इंटरनेट ने दुनिया को नहीं बदला जिससे ज्यादा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दुनिया को बदलने जा रही है। और ये सच्चाई, जो लोग टाइम से समझ जाएंगे वो अपनी अपनी पीढ़ियों का जीवन बदल जाएंगे, और जो लोग नहीं समझ पाएंगे वो कभी भी इस सिस्टम को के साथ तालमेल नहीं बना पाएंगे, और दूरी इतनी बढ़ जाएगी कि वो लोग और उनका आने वाली पीढ़ियां उनको याद नहीं करेंगे बल्कि उनको कोसेंगी कि हमारे पूर्वजों को ये चीज पता थी और वो टाइम से पहले ब्लॉकचेन पे नहीं है। आने वाले वक्त में अनपढ़ वो रह जाएगा जो ब्लॉकचेन से नहीं जुड़ेगा। पहले वक्त में अनपढ़ वो थे जो एजुकेशन किताबी नॉलेज नहीं जानते थे, लेकिन आने वाले वक्त में अनपढ़ वो होंगे जो इंटरनेट और ब्लॉकचेन को नहीं जानते। साथियों, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, और बदलाव कह के नहीं होता कि मैं बदलाव हो रहा हूं, बदलाव होता है और हमें दिखता नहीं है, लेकिन वो लोग समझदार होते हैं जो बदलाव के संग ताल से ताल मिला देते हैं। जो वक्त के साथ बदलाव के संग ताल से ताल मिलाते हैं वो इस दुनिया में राज करते हैं। मेरे को याद था एक इंटरव्यू, जब बिल गेट दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति घोषित हुए थे इस धरती के, तो उनका इंटरव्यू हो रहा था। जो इंटरव्यू लेडी ले रही थी, तो उसने एक क्वेश्चन किया था कि सर आप इस दुनिया के सबसे बड़े खरबपति इस धरती के घोषित हो चुके हैं, आपको बधाइयां हो, लेकिन मैं अगर एक लाइन में पूछना चाहूं कि आप इस दुनिया के खरबपति कैसे बने, किस चीज को क्रेडिट देना चाहिए, तो बिल गेट हंसे और हंस के उन्होंने अपने जेब से एक चेक निकाला और उस टीवी एंकर को बोला कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, इस सवाल के बदले में आपको कुछ इनाम देना चाहता हूं।
और चेक सामने रख दिया कि इसमें जो अमाउंट भरनी है भर लीजिए। तो जो टीवी एंकर थी जो इंटरव्यू ले रही थी वो शक पका गई, उसे लगा कि शायद मैंने कुछ गलत कह दिया है, तो बोली कि सर मेरा ये इरादा नहीं था मैं आपसे पैसे लूं, मैं तो एक सवाल पूछा था कि आप अगर एक लाइन में डिफाइन कर पाए कि आप इतने अमीर कैसे बने, सिर्फ ये जानना चाहता। तो बिल गेट ने वो चेक लेके फिर अपनी जेब में रख लिया, कहती है कि तुम्हारे सवाल का जवाब यही था जो मैंने तुम्हारे सामने चेक रखा। मैंने तुम्हारे सामने एक चेक रखा था, ये चेक नहीं था, एक अपॉर्चुनिटी थी। अगर पूरी टीवी के सामने पूरी दुनिया मेरे इंटरव्यू को देख रही होगी, अगर आप इस चेक पे करोड़ों रुपए भी भर लेते तो ये चेक डिसऑनर नहीं होगा। आपके पास मौका था पैसा कमाने के लिए, लेकिन आप चूक गए, अपॉर्चुनिटी को इनकैशमेंट नहीं कर पाए। बस यही बिजनेस है जो वक्त पे मेरे पास एक बिजनेस आया था और मैंने सही वक्त पे उस अपॉर्चुनिटी को कैश किया, और आज मैं इस दुनिया का सबसे बेताज बादशाह हूं पैसे के। तो साथियों, ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी है आपके और आपके परिवार के लिए। दूसरा एंकर ने क्वेश्चन पूछा था कि सर आपने जब अपनी कंपनी और एक सॉफ्टवेयर बनाने का, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बनाने का फैसला किया, तो आपने बीटेक को या अपनी इंजीनियरिंग को बीच में छोड़ दिया। ये कहीं तक गलत बात लगती है। अगर आप अपनी इंजीनियरिंग पूरा कर लेते तो कैसा रहता। तो बिल गेट्स साहब ने बड़े हंस के जवाब दिया है कि अगर मैं अपनी इंजीनियरिंग पूरी कर लेता तो मैं किसी कंपनी में आपकी तरह नौकरी कर रहा हूँ, मैं बिजनेस नहीं कर पाता। रामचंद्र जी, आप माइक का ध्यान रखें, अनम्यूट हो गया आपसे गलती से, म्यूट रखें। तो साथियों, ब्लॉकचेन भी एक टेक्नोलॉजी नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी है हमारे और आपके बीच। इसको जितनी जल्दी हम कैश करेंगे उतनी जल्दी हमारे परिवार के लिए आने वाले जीवन के रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन हर बिजनेस की कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें जानना चाहिए, जिन्हें समझना चाहिए और जिन्हें मानना चाहिए। ऐसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे क्रिप्टो को समझने के लिए एक सबसे बड़ा गोल्डन रूल है जो प्लेटिन वर्ल्ड के सीईओ, हम सबके चहेते एलेक्स रेनहार्ट सर भी रोज रोज बताते हैं कि ऑलवेज फॉलो, ऑलवेज रिमेंबर द गोल्डन रूल्स। और गोल्डन रूल ये होता है कि मार्केट जब नीचे हो तो माल खरीदना चाहिए, और जब मार्केट ऊपर जाती है तो माल को बेचना चाहिए। अब इस मार्केट के रेट नीचे से रेट ऊपर तक के बीच का जो सफर है वो है पेशेंस का सफर। अभी मैं देख रहा था कुछ लोगों का एक ही चैट में सवाल था कि रेट बढ़ जाए। साथियों, ये वो क्रिप्टो नहीं है जो दुनिया के अन्य क्रिप्टो होती है, जो सिर्फ रेट के ऊपर चलती है और उनके पास कुछ नहीं होता। लेकिन प्लेटिन वर्ल्ड पीएलसी अल्टीमा दुनिया का वो बेहतरीन प्रोजेक्ट है जो कि प्रोजेक्ट बेस सिस्टम के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके साथ प्रोजेक्ट बढ़ रहे हैं तब ये रेट बढ़ता है। जब जब भी प्रोजेक्ट आएंगे तब तक रेट बढ़ता है। हम सिर्फ ट्रेडिंग का कॉइन नहीं है। आज आप लोगों को बहुत अच्छी बात बता देता हूं, सारे लोग कान खोल के सुन लीजिए इस बात। पिछले 1.25 साल पहले की बात है, 1.25 से 1.5 साल पहले जिन लोगों ने बिटकॉइन में अपनी इन्वेस्टमेंट की थी, उस टाइम $68,000 के आसपास का बिटकॉइन था, जो मेरे को याद है, 68-70 हजार। तो जिन लोगों ने उस टाइम बिटकॉइन खरीदा था या पेमेंट की थी बिटकॉइन से खरीद के, आज 1.5 साल हो चुका है, लेकिन बिटकॉइन कभी भी उस रेट पे अभी तक नहीं आया, और शायद आने वाले कुछ सालों में भी ऐसा हो कि बिटकॉइन उस रेट पे अभी तक नहीं है। तो जिन लोगों ने बिटकॉइन पे, इथेरियम कॉइन पे, दूसरे कॉइनों पे इन्वेस्टमेंट की थी, वो उस रेट पे अभी तक नहीं आ पाया बिटकॉइन। यानी कि वो लोग जो पैसा कमाना चाह रहे थे उनका पैसा रिकवर नहीं हो सकता। तो उनके लिए एक ही रास्ता है, दे हैव टू वेट, सिर्फ उनको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है, ट्रेडिंग। लेकिन अल्टीमा का प्रोजेक्ट बिल्कुल पूरी दुनिया के अन्य क्रिप्टो करेंसियों से डिफरेंट है। सारी की सारी क्रिप्टो करेंसी सिर्फ ट्रेडिंग के ऊपर निर्भर है, रेट के ऊपर निर्भर है। लेकिन हम दुनिया का वो प्रोजेक्ट है क्रिप्टो का जो कि प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और अभी मैं कल का एक वीडियो एलेक्स सर का देख रहा था, जो आप लोगों ने देखा, शॉर्ट वीडियो डाला है।
और रात का भी ऑडियो सुन रहा था उनका, लगभग थोड़ा सा 3-4 मिनट का एक लंबा ऑडियो। जब संडे को सब लोग रेस्ट कर रहे हैं, उनका डिपार्टमेंट भी छुट्टी पे है, उनका स्टाफ छुट्टी पे है, तो वो ऑफिस में बैठ के वेबिनार भी कर रहे हैं और लोगों के लिए ऑडियो मैसेज भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि आने वाले जल्द वक्त के अंदर अल्टीमा के बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे सामने आने वाले हैं। तब तक जो जो लोगों के पास उनके कॉइन मिंट होके आ रहे हैं, उनको वो कॉइन संभाल के अपने वॉलेट में रखें। रोज का ये खेल नहीं समझना कि रेट कब बढ़ेगा। रेट उस दिन बढ़ेगा जिस दिन प्रोजेक्ट आते चले जाएंगे। और प्रोजेक्ट बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पूरी टीम दिन रात मेहनत करती है, टेस्टिंग करती है, नए प्रोडक्ट की टेस्ट एंड ट्रायल करती है, तब जाके एक प्रोडक्ट धरती पे आता है। टाइम लगता है पोर्टल पे एक प्रोडक्ट को लेके आने का। मेरे को याद है फरवरी में कंपनी ने दुबई में 2 प्रोजेक्ट को टेस्टिंग ट्रायल किया था। एक था 101 गाड़ियां और दूसरा प्रोजेक्ट था, वो था कुछ फ्लैट्स, लगभग 165 फ्लैट। जब फ्लैट गाड़ियां दुनिया में पहली बार आई और ये बताया गया कि अगर आप अल्टीमा कॉइन से पेमेंट करेंगे, एक क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट करेंगे, तो ये गाड़ियां, ये फ्लैट आपको 50% रेट पे मिलेगा, 50% आपको कैशबैक वापस आ जाएगा। तो दुनिया की कम्युनिटी समझ नहीं पाई, सकपके रह गए सारे लोग कि हो क्या रहा है, और दुनिया ट्रायल करने के लिए आगे बढ़ चुकी। दुबई में यह हाल हो गया था लोगों का कि बस लोगों का ऐसा लग रहा था कि ये फ्लैट मैं ले लेता हूं, 5 करोड़ का फ्लैट 2.5 करोड़ में मिलेगा और 2 करोड़ की गाड़ी 1 करोड़ में मिल रही है। ये धरती पर पहली बार हुआ, और वो भी क्रिप्टो से पेमेंट के माध्यम से। तो छोटा सा प्रोजेक्ट आया था, उस टाइम कॉइन की मिंटिंग कम थी। प्रोजेक्ट आया तो लोगों को कॉइन नहीं मिला, और लोगों ने बढ़ चढ़ के उस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया, और लोगों ने अपने फ्लैट्स और अपनी गाड़ियां 50% कॉस्ट की वजह से अल्टीमा कॉइन से दब के खरीदी, और इसके लिए उन्होंने एक्सचेंज से अल्टीमा कॉइन जिस भाव पे मिला उस कॉइन भाव पे लिया, और अल्टीमा का रेट $1 लाख को भी क्रॉस करके चला गया। वो रेट नहीं था, वो प्रोजेक्ट की अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन लोग उसे रेट समझते हैं। अगर आप ट्रेडिंग वाले से बात करेंगे तो ग्राफ देख के कहता है कि आपका कॉइन तो $1 लाख पे गया था और आज $4,500 पे कुछ दिन में ही जीरो हो जाएगा। ट्रेडिंग वाले बेचारे अपना गणित कई महीने से ही लगा के बैठे हैं कि अगले हफ्ते ये कॉइन जीरो हो जाएगा, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे कि ये कॉइन जीरो नहीं हो रहा। क्यों? कि हम ट्रेडिंग का कॉइन नहीं, हम प्रोजेक्ट का कॉइन। और बड़ी खुशी की बात है साथियों, एलेक्स सर ने जो बताया मैं आज आपके संग शेयर कर रहा हूं। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारे लिए बनके तैयार हो रहा है। जो छोटा सा शॉर्ट वीडियो आपने देखा था, उसमें एलेक्स सर ने दिखाया कि उनका वेब पोर्टल तैयार हो चुका है, और वहां पे कारें, प्रॉपर्टी, टूर एंड ट्रेवल और गेमिंग पोर्टल भी बनके तैयार हो रहा है। साथियों, सोच कर देखो, जिस चीज को हम सोचते नहीं है उसे वो कर डालते हैं। यानी एलेक्स सर के माइंड में वो चीजें कितनी तेज गति से, कितने पहले चल रही हैं। उन्हें पता है पूरी दुनिया गेम ऑनलाइन गेम खेलती है, और उसमें रिवार्ड में उनको कुछ टोकन्स मिलते हैं। तो एलेक्स सर ने इस मार्केट को भी कैप्चर करने के लिए इसमें कदम रख दिया है, और गेमिंग पोर्टल हमारा लगभग रेडी हो गया। टूर एंड ट्रेवल की हम सोचा करते थे, टूर एंड ट्रेवल आ चुका है। ये सारे पोर्टल आ चुके हैं, और बहुत जल्दी ये सारी चीजें लॉन्च हो जाएंगी एक एक करके हमारे सामने। और जब ये सारी चीजें लॉन्च होंगी तो ये सारे प्रोजेक्ट चलेंगे अल्टीमा कॉइन से। हर प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कॉइन की जरूरत पड़ेगी, और वो कॉइन होगा अल्टीमा कॉइन। और मार्केट में बहुत कम अल्टीमा कॉइन है, लेकिन दिक्कत क्या है कि लोग डर की वजह से उसे अपने सस्ते रेट पे बेचना शुरू कर देते हैं। कंपनी कोई रेट नहीं तय करती है, हम ही अपने आप अपने कॉइन का रेट तय करते हैं। एक होड़ सी लग जाती है कि मैं
अपने कॉइन को बेचना है तो जो रेट चल रहा है उससे कुछ कम पे रेट पे लगा देता हूं तो मेरा कॉइन बिक जाए। उससे अगला व्यक्ति आता है, वो सोचता है मेरे को अपना कॉइन बेचना है, तो वो सोचता है कि जिस रेट पे कॉइन बिका है उससे और नीचे कम रेट पे लगा देता हूं, और वो नीचे 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 की होड़ आपको रेट पे नीचे ले जाती है। फिर हम ही पूछते हैं कि ये रेट कम क्यों हो रहा है। रेट कोई कम नहीं है ना, रेट हमारा आप ही कम कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये जो कॉइन जो एक्सचेंजों पे सेल होने के लिए आए हैं, साथियों जिस दिन ये कॉइन मार्केट से आउट हो गई तो सोच लेना हर प्रोजेक्ट के लिए अल्टीमा की जरूरत पड़ने वाली है और आपके पास अल्टीमा कॉइन बचेगा नहीं। अभी कंपनी ने कुछ दिन पहले एक वीडियो जारी किया था जिसमें 5000 अल्टीमा कॉइन को बर्न किया गया था और उससे पहले 1000 कॉइन को बर्न किया था। और रात साथियों एक और न्यूज आ चुकी है कि 1000 अल्टीमा कॉइन को बर्न कर चुकी है कंपनी। 40 लाख यूरो की कीमत के वो कॉइन है, यानी कि करीब 35 करोड़ रुपए की कीमत के अल्टीमा कॉइन रात को मार्केट से बर्न हो चुकी है। इधर कंपनी कॉइनों को बर्न करती जा रही है और उधर से प्रोजेक्ट आने की तैयारी हो रही है। साथियों ध्यान रखना, जिस दिन प्रोजेक्ट मार्केट में आ गए, आप जिसके ये पूछ रहे हो कि कॉइन का रेट कब बढ़ेगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे और कब रेट ऊंचाइयों को छू जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ इंतजार करना उस वक्त का। उसमें कितना टाइम लगता है ये मेरे को भी नहीं पता है, उसमें महीनों भी लग सकते हैं, उसमें सालों भी लग सकते हैं, लेकिन एक दिन वो रेट आएगा अल्टीमा का। पूरी दुनिया में वर्ल्ड हिस्ट्री पहले भी हमने बनाई थी और आने वाले वक्त में भी अल्टीमा दोबारा से वर्ल्ड हिस्ट्री बनाएगा। लेकिन कमाएगा कौन? जिसने पेशेंस के साथ अपने अल्टीमा कॉइन को बचा के रखा है। अगर रेट ऊंचा आया और आपके पास अल्टीमा कॉइन नहीं हुआ तो आपको उस अल्टीमा कॉइन के ऊंचे रेट आने का कोई फायदा नहीं होगा। आपके लिए क्या फायदा होगा अगर रेट भी ऊंचा आ गया और आप पे कॉइन नहीं हुआ? कहते हैं कि जब दाढ़ थी जब चने नहीं थे और जब चने हुए थे तो दाढ़ नहीं। आज रेट अच्छा नहीं है तो आप अल्टीमा और उसे सस्ते रेट में बेच रहे हैं, लेकिन जिस दिन अल्टीमा का रेट आएगा और आप पे कॉइन नहीं बचेगा उस दिन क्या बेचोगे? तो इसलिए पेशेंस सबसे बड़ी की है। ये पहला गोल्डन रूल है, आपको पेशेंस रखना है। और दूसरा गोल्डन रूल ये है क्रिप्टो का कि जब रेट नीचे आए तब सिर्फ आपको खरीदना है और जब रेट ऊंचा आए तब आपको सिर्फ बेचना है। अगर आपने इन चीजों का ख्याल रखा तो आप क्रिप्टो मार्केट से बहुत बड़ा पैसा कमा सकते। अल्टीमा ही नहीं, किसी भी क्रिप्टो से आप पैसा कमाने का ये सबसे बड़ा आपका पास तरीका। तो ये बहुत अच्छी न्यूज है कि 1000 और कॉइन इस मार्केट से हमेशा के लिए जा चुके। और दूसरा अच्छी न्यूज ये है हमारे पास कि कंपनी बड़े बड़े प्रोजेक्ट तैयार कर रही है हमारे लिए। कार का प्रोजेक्ट, प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट, टूर एंड ट्रेवल का प्रोजेक्ट, और तो और गुड्स का प्रोजेक्ट भी इस दुनिया में आ गया। और साथियों मेरे को लग रहा है अगर गुड्स वाला प्रोजेक्ट दुनिया के समझ में आ गया तो एक प्रोजेक्ट एलेक्स सर को, प्लेटिन वर्ल्ड को और आप सबको कौन सी ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा आप जीवन में सोच भी नहीं सकते। फ्यूल प्रोजेक्ट आ रहा है, गुड्स प्रोजेक्ट आ रहा है, यानी कि आपको अपना पेट्रोल, अपनी गैस, अपनी खाने की चीजें, रोजमर्रा की चीजें अगर आपको 50% कैशबैक पे मिलने लगी तो पूरी दुनिया टूट के पड़ेगी। मेरे को याद है और आप सबको याद होगा, ये फ्लिपकार्ट, मंत्रा या जितने वेब पोर्टल्स हैं, ये कभी दिवाली, दशहरा या होली पे एक सेल लगाते हैं डिस्काउंट की। एक छोटा सा डिस्काउंट दिया जाता है। मान लो एप्पल का 1.5 लाख का फोन 1,35,000 में मिल रहा था, 10,000 का, 15,000 का एक डिस्काउंट मिलता है और 24 घंटे के अंदर हजारों करोड़ की सेल हो जाती है और पूरे स्टोरों से उनका माल आउट हो जाता है, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है एक छोटे से डिस्काउंट की वजह से। एक 2, 4, 5 हजार के डिस्काउंट की वजह से उनका आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। लेकिन साथियों जिस दिन दुनिया को पता लगेगी कि उनके घर का सामान, उनका फ्यूल, उनकी गैस, उनका पेट्रोल, उनकी खाने की चीजें, उनकी रोजमर्रा की चीजें अगर 50% रेट पे मिल रही हैं तो मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया, आपने पूरी दुनिया टूट पड़ेगी उस तरफ। लोग बढ़ जाएंगे उस तरफ कि किसी भी कॉस्ट पे अल्टीमा चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने रोज की चीजों को 50% कैशबैक का आनंद लेना है। कहाँ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड 5% कैशबैक का ऑफर देते हैं,
और लोग धड़ाधड़ उनको खरीदना शुरू कर देते हैं। हमारा कार्ड, पेमेंट कार्ड भी एक प्रोडक्ट के रूप में आने वाला है। इतने प्रोजेक्ट हमारे लाइन पे चल रहे हैं जिन्हें आप सोच नहीं सकते। 500-700 लोगों की सॉफ्टवेयर इंजीनियर की टीम दिन रात बैकएंड में बैठ के काम करती है, और हम समझते हैं कि सर भी एक्सचेंज में रेट क्यों नहीं बढ़ रहा है। सोच कर देखो साथियों, रेट की जरूरत नहीं, हमें प्रोजेक्ट बढ़ाने की जरूरत है, और प्रोजेक्ट दिन पे दिन बढ़ रहे हैं। अभी एक ऐप आपके पास आने वाली है, और वो एप्लीकेशन ऐसी होगी कि जिसमें आप क्रिप्टो वॉलेट के रूप में भी काम कर सकते हैं, फेसबुक की तरह भी काम कर सकते हैं, व्हाट्सएप की तरह भी काम कर सकते हैं, और शायद यूट्यूब की तरह भी काम कर सकते हैं। और जितना देखेंगे और जितना दिखाएंगे उसको, उतना ही आप पैसा कमाएंगे। अगर ना किसी का नालायक बेटा भी मोबाइल लेके बैठ जाए, पूरे दिन वीडियो देखे और भेजे चैट्स, तो वो भी काफी डॉलर महीने में कमा सकता है। जिनके नालायक पूत है वो भी सपूत बन जाएंगे। एक ऐसी ऐप आने वाली है हमारे बीच। एक मोबाइल पे काम चल रहा है, सही कह रहा हूं मैं जितेंद्र कुमार जी, वगेला साहब? सर ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आती जा रही है कि लोग अभी समझ नहीं पा रहे। जहां लोगों की सोच खत्म हो जाती है, वहां एलेक्स सर की सोच स्टार्ट होती है। पर कुछ बावले लोगों को तो एक ही धुन लगी रहती है कि रेट कब बढ़ेगा। जैसी चैट एनेबल करते हैं वो एक ही बात पूछते हैं, रेट कब बढ़ेगा। तो मैं कहता हूं 1 साल तक तो आपका कॉइन बढ़ेगा, और फिर 5 साल तक बैठे रहना, फिर आपका रेट बढ़ेगा। अगर आप सवाल का जवाब भी चाहते हो तो आपका सवाल का जवाब 1 साल तक तो सिर्फ कॉइन का काउंटिंग बढ़ेगी, और अगले 5 साल तक आपका फिर रेट बढ़ेगा। लेकिन बेटा बढ़ेगा उसी का जिसके पास माल हो। अगर रेट बढ़ गया और आप पे कॉइन ही नहीं हुआ तो आप करोगे क्या? आपको तो वही हाथ। माइक अनम्यूट हो गया गलती से, प्लीज म्यूट कर लें। जो भी लोग हमारे को होस्ट, प्लीज वो देखें किसका माइक अनम्यूट हो गया है। खान सिंह सर, शायद आपका अनम्यूट हो गया गलती से माइक। जब कभी कभी बोलने का फ्लो बनता है तो उस टाइम कोई ना, जब बोलने का फ्लो बनता है तब कोई साथी आके माइक को अनम्यूट कर देता है। साथियों, ये संघर्ष है, ये चलता रहेगा। एक बार मेरे को याद है, एक बार एक इंटरव्यू हो रहा था, बिहार का एक लड़का था, उसने आईएएस में पूरे इंडिया में टॉप किया था। एसएस जी अनम्यूट। जितने भी को होस्ट हैं पूरी बराबर ध्यान रखें। कुछ लोग ऐसे हैं जो को होस्ट बनने लायक नहीं है, लेकिन लक बाई चांस को होस्ट बन गए क्योंकि वो डायमंड बन चुके हैं। साथियों, अगर ईश्वर ने आपको डायमंड बनाया है तो इसकी थोड़ी सी गरिमा भी रख लीजिए। अपनी इज्जत कर लीजिए, अपनी रैंक की इज्जत कर लीजिए। औरों की तो आप नहीं कर पाओगे, पर अपनी तो कर लीजिए। डायमंड बन के बैठे हैं, ब्लू डायमंड बन गए, ग्रीन डायमंड बन गए, पर्पल बनने जा रहे हैं, लेकिन आज भी मोबाइल पे इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, बिना वीडियो को करते हैं। किस्मत भी ये कहती होगी किस भले आदमी को पैसा दे दिया, ये तो इस पैसे की कदर ही नहीं जानता। और कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी अंबर और जेड रैंक पे हैं, लेकिन वो टैबलेट्स और लैपटॉप के साथ चल रहे। देखिए किसी का फिर अनम्यूट हो गया है। देखें साथियों किसका अनम्यूट है, कौन हमारे साथियों। एक तो बबलू राठौर, कई लोग अनम्यूट हुए पड़े। ये अनम्यूट कैसे हो रहे हैं? शायद इनकी परमिशन, आकाश जी अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो इनकी परमिशन को ऑफ करें। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक बार सबको म्यूट करें, फिर मैं हो गई सर। मैं एक काम करता हूँ सर। सुनील सर, आप होस्ट हैं, आप एक काम करो। यस सर। हमारे साथ गुड मॉर्निंग जी। जितने भी, जी गुड मॉर्निंग सर, हमारे साथ जितने भी होस्ट लोग हैं, अगर वे सब वीडियो में ऑन बैठे हुए हैं तो आप उन्हीं को ही होस्ट रखो, अदरवाइज उनको होस्ट से निकाल दो। बघेल साहब, कोई भी है, वो मैं ही क्यों ना हूँ। बघेल साहब एक काम करो, आप आकाश राव जी को आप होस्ट कर दीजिए, ताकि ये सबकी परमिशन को एक बार
म्यूट कर देंगे। मैं होस्ट कर लेता हूँ अपने आप, नो प्रॉब्लम, कर दिया मैंने होस्ट। अब आप सबको हाँ, श्योर परमिशन दो सर अनम्यूट के लिए। जो लोग वीडियो में ऑन है, प्लीज कोई भी इस बात को जरा दिल पे ना ले। जो लोग वीडियो में ऑन है, डायमंड है, मैं केवल उन्हीं को होस्ट कर रहा हूँ। बाकी क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर हम वीडियो में नहीं बैठे हैं तो हमें लगता है हम शायद मोबाइल फोन से ज्वाइन है, और हमारे मोबाइल से कई बार हम हमारा खुद का अनम्यूट हो जाता है, तो दिक्कत बीच में करते हैं। ठीक है सर, प्लीज कंटिन्यू, मैं कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया जी। तो आज कई लोगों ने चैट में भी लिखा था, तो आज उनको तसल्ली हो गई होगी। 1 साल तक आपका कॉइन बढ़ेगा और उसके अगले 5 साल तक रेट बढ़ेगा। बस इस सवाल को लिख लो, जवाब को, और अपनी पर्ची को अपनी जेब में रख लो, ताकि रोज रोज ना आप परेशान हो, ना ही पूरी कम्युनिटी परेशान। बिटकॉइन 6 पैसे का आया था, लेकिन कमाया उसी नहीं है जिसने आज तक बचा के रखा। नहीं तो 6 पैसे वाले ने 1 रुपए में बेचा, 100 रुपए वाले ने 500 में बेचा, 1000 वाले ने 1500 में बेचा, और 1 लाख वाले ने 1.5 लाख में बेचा, और 50 लाख वाले ने 55 लाख में बेचा, और बेच के चले गए और हाथ झाड़ के बैठे हैं। और आज कहानी बताते हैं कि बिटकॉइन मेरे पास भी था। वो था ही रह जाता है नहीं रहता है। तो अगर आप इतिहास का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, तो अल्टीमा कॉइन को प्यार करिए, कलेजे से लगा के रखिए। जिस दिन बढ़िया रेट आए 5 साल में, उस दिन बेच देना। आप 5 साल में देख लेना, आपके पैसे की बचत आपको बैंक, डाक खाने और कहीं भी और इन्वेस्टमेंट करते उससे ज्यादा मिलेगी। और साथियों, मैं एक बात कहता हूं, आप ध्यान से सुनना। सारे एक एग्जाम्पल और आपको आगे जब भी आप किसी के साथ बैठेंगे तो आपको एग्जाम्पल काम आएगा। अगर मार्केट में 5 लोग हैं और 5 ने 5 लाख रुपए लेके बैठे और उन्होंने फैसला किया कि हम क्रिप्टो पे अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं। 5 में से एक सबसे पहले एक सियाना आदमी था, उसने कहा जी मैं तो सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्टमेंट करूंगा, और उसने 5 लाख रुपए बिटकॉइन पे इन्वेस्टमेंट कर दी। दूसरे व्यक्ति ने कहा जी मैं दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो पे इन्वेस्टमेंट करूंगा, और उसने इथेरियम के 5 लाख रुपए लगा दिए। एक ने लाइट कॉइन पे लगा दिए, एक ने डॉज कॉइन पे लगा दिए। 4 लोगों ने 4 क्रिप्टो पे 5-5 लाख रुपए लगा दिए। लेकिन एक व्यक्ति था जिसने समझदारी बरतते हुए अपना पैसा अल्टीमा पे लगा दिया। अब सोच के देखिए, 5 लोग हैं, एक ने बिटकॉइन पे, एक ने डॉज कॉइन पे, एक ने लाइट कॉइन पे, एक ने इथेरियम पे, एक ने बिटकॉइन पे पैसा लगाया। अब मैं कह रहा हूं 1 साल बीत गया, और 1 साल बाद मान लो किसी भी क्रिप्टो करेंसी का कोई रेट नहीं बढ़ा। अल्टीमा भी 4.5 का 4.5 पे रहा, बिटकॉइन भी 19,000 या 20,000 डॉलर पे ही रहा। जो कॉइन जिस रेट पे था उसी रेट पर रहा। 1 साल तक किसी कॉइन का कोई रेट नहीं बढ़ा, अल्टीमा का भी नहीं बढ़ा। तो 1 साल पीछे अगर हम पूछें तो बिटकॉइन, लाइट कॉइन, इथेरियम, डॉज कॉइन वाले का 5 लाख की अमाउंट आज ही 5 लाख है, क्योंकि जितने में खरीदा था उतने का ही रेट। लेकिन जिस व्यक्ति ने अल्टीमा कॉइन पे अपना पैसा लगाया था 5 लाख, अगर 1 रुपए का रेट नहीं बढ़ता है, फिर भी उसका पैसा 5 लाख वाला कम से कम भी लगभग 15 लाख रुपए बन चुका। दिस इज द पावर ऑफ अल्टीमा। ऐसा पूरी धरती पर कोई प्रोजेक्ट नहीं है। सारी क्रिप्टो सिर्फ ट्रेडिंग के पीस पे डिपेंड करती हैं, लेकिन हम मिंटिंग पे चलते हैं। आप कॉइन को बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, और जिस दिन 2, 4, 5 साल के अंदर अच्छा रेट आए, उस दिन आप अपने कैश करके अपने प्रॉफिट को कमा लीजिए। अगर आप रोज रोज सिर्फ रेट को देखेंगे तो ये रेट आपके हाथ आने वाला नहीं। तो इसलिए पेशेंस रखना है, और बहुत बहुत बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं। मैं एक न्यूज शेयर करने वाला था, तभी 4 लोगों का माइक अनम्यूट हो गया था। साथियों, एलेक्सर और पूरा हमारा बैकएंड बहुत तेजी से काम कर रहे हैं वो लोग एक फोन के ऊपर। प्लेटिन वर्ल्ड का एक फोन पूरी दुनिया में आने वाला है, जो कि क्रिप्टो पे चलेगा, ब्लॉकचेन पे चलेगा। और ये शायद दुनिया का पहला एक हार्डवेयर फोन बन रहा है जो कि ब्लॉकचेन को एनेबल्ड होकर चलेगा। सोच के देखो, गेमिंग प्रोजेक्ट आ रहे हैं, मोबाइल फोन आ रहा है, टूर एंड ट्रेवल के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, डेली के हमारे गुड्स के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, फ्यूल के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कार के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, प्रॉपर्टी के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, एक ऐप के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, सोशल मीडिया की के।
इतने प्रोजेक्ट लाइन पे चल रहे हैं, लेकिन टाइम लगता है उनको तैयार होने में। और ये जो साल होगा, इस साल के अंत तक कई प्रोजेक्ट हमारे धरातल पे आ जाएंगे। और लगातार इधर से कॉइन कंपनी बर्न करते जा रही है, इधर कॉइन बर्न होते जा रहे हैं। अभी अभी 15 दिन के अंदर 7,000 कॉइन बर्न हो चुके हैं। 1,000 एक दिन हुए थे, 5,000 एक दिन हुए थे, और 1,000 कल हो चुके हैं। 7,000 कॉइन बर्न हो चुके हैं इस दुनिया से। यानी कि कॉइनों की संख्या एक तरफ से बर्निंग में घट रही है, इधर से जो लोग एक्स का कॉइन खरीद रहे हैं एक्स के फार्म के साथ अल्टीमा कॉइन से, वो जो कॉइन कंपनी बेचा रहा है उनको भी कंपनी 100% बर्न करती जा रही है। कॉइनों की संख्या इधर से घटेगी, प्रोजेक्टों के माध्यम से इसकी डिमांड बढ़ेगी, और आपके पास वो मौका होगा जिसे आप चाहते हैं कि एक दिन आपके कॉइन का रेट फिर दोबारा से $1,00,000 से ऊपर आए। लेकिन जब तक आए तब तक इंतजार करना है, और इसमें अपनी बीच में कम्युनिटी को बढ़ाना है। कॉइन का रेट वही लोग पूछते हैं जो काम नहीं करते हैं। जो लोग काम करते हैं उनको कमीशन इतना आ जाता है आपके डैशबोर्ड में कि आपको कॉइन का रेट पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको अपना कॉइन बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप नहीं कमाओगे तो बैठ के तो राजा का खजाना भी खाली हो जाता है, लेकिन अगर आप कमाते रहोगे तो चींटी का घर भी दानों से भरा रहता है। तो काम करिए, कम्युनिटी को बढ़ाइए, लोगों को अवेयरनेस दीजिए कि आने वाले वक्त में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जो दुनिया पर राज करेगी। हमारा कार्ड हो सकता है इसी महीने नहीं तो अगले महीने एज ए प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है, पेमेंट कार्ड। 12 अल्टीमा कॉइन का एक कार्ड आएगा, जो 12 अल्टीमा देगा उसको गोल्ड कार्ड मिलेगा। और सबसे बढ़िया बात है कि वो कार्ड कि जो 12 कॉइन का आपने खरीदा है वो 12 महीने में एक एक कॉइन करके वापस आपको आ जाएगा। जब 12 कॉइन का कार्ड आपने लिया और 12 के 12 कॉइन आपको एक साल में वापस आ जाएंगे तो कार्ड आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। लेकिन उस कार्ड से जब आप पेमेंट करेंगे तो आपके अल्टीमा कॉइन मूव करेगा उस कार्ड के अंदर। और जो लोग इस कार्ड को सेल करवाएंगे उनको 20% का कमीशन भी मिलेगा डायरेक्ट रेफरल के रूप में। तो कार्ड भी आपका प्रोडक्ट के रूप में जुड़ने जा रहा है। बस इंतजार करिए उस वक्त का जब तक ये चीजें धरातल पे आती है। तो बहुत तेजी से काम चल रहा है। हम और आप छुट्टी कर लेते हैं, एलेक्स सर ना अपने परिवार के लिए ना हॉलीडे लेते हैं ना अपने परिवार को देते हैं। वो दिन रात 24 घंटे नहीं कहूंगा, कम से कम 18 से 19 घंटे दिन रात काम करते हैं डेली। किसके लिए? हमारे और आपके लिए कर रहे हैं। अगर उनके लिए पैसा देखा जाए तो उनके पास आज इतना पैसा है कि उनकी पीढ़ियां उस पैसे को खत्म नहीं कर पाएंगे अगर बैठ के भी खाएं। तो हमको कम्युनिटी बढ़ानी है, अपने हिस्से का काम करना है। एलेक्स सर प्रोजेक्ट बढ़ा रहे हैं, वो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। तो आज कुछ चीजों का हम टेक्निकल नॉलेज लेंगे। अभी एक बड़ा इशू आया था, जब हमारे कॉइन का बहुत ऊंचा रेट गया तो कुछ लोगों ने हमारे सिस्टम को हैक करने की कोशिश करी, तो उन हैकर्स पे हमारा सिस्टम हैक नहीं हुआ। जब उन्होंने देखा कि हैक नहीं हो रहा तो उन लोगों ने फिर छल का सहारा लिया। उन्होंने नकली चैट बोट बनाया टेलीग्राम के ऊपर, और कुछ लोगों ने गलती से उनके नकली चैट बोट को अपनी आईडी के साथ जोड़ दिया, अपने फार्मर वॉलेट के साथ जोड़ दिया। और जब नकली चैट बोट जुड़ा तो उस नकली चोर ने, मैं उसे हैकर नहीं कहूंगा, उसे चोर कहूंगा या उसे फरेबबाज कहूंगा, धोखेबाज कहूंगा, तो उस धोखेबाज ने धोखे से लोगों से उनके वॉलेट और उनके फार्म के क्यूआर कोड ले लिए। और कुछ भोले भाले और ना समझ लोग अपने क्यूआर कोड फार्म और वॉलेट के उस चोर को दे बैठे। जब उसके पास बहुत सारे कॉइन इकट्ठे हो गए तो उसने देखा कि अब कॉइन बहुत इकट्ठे हो गए, अब इनको बेचना शुरू कर देते हैं। तो उस चोर ने अनाप शनाप रेट पे कॉइन को मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। लोग 1 लाख पे बेच रहे थे, वो 90 पे बेचता था। लोग 90 पे बेचते थे, वो 70 पे बेचता था। लोग 70 पे बेचते थे, वो 50 पे बेचता था। लोग 50 पे बेचते थे, 30 पे बेचता था। वो नीचे के लोअर रेट को लाने लगा, क्योंकि उसे ये था कि मेरा माल किस तरह बिक जाए। 3 वॉलेट पकड़े गए थे कंपनी ने, जिसमें 2600 कॉइन एक वॉलेट के अंदर थे, 3000 से ज्यादा कॉइन एक वॉलेट के अंदर थे, और 10,000 से ज्यादा कॉइन एक वॉलेट के अंदर थे। सोच के देखो
चोरों के पास ये हीरे इतने इकट्ठे हो गए, उन्होंने उसे मिट्टी का भाव बेचना शुरू कर दिया। तो कंपनी के पास दूसरा एक चैलेंज खड़ा हो गया कि जिन लोगों के क्यूआर कोड कंप्रोमाइज हो चुके थे उस चोर के साथ, उनको बचाना था। तो कंपनी के सॉफ्टवेयरों ने, ब्लॉकचेन के इंजीनियरों ने दिन रात मेहनत की, क्योंकि हमारा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन को डेवलप किया और फार्म और वॉलेट में उस एप्लीकेशन को डाली कि ताकि जिन लोगों का किसी ने भी, चाहे हमारी टीम के ही लोगों ने, सीनियरों ने मनसा से उसको क्यूआर कोडों को लेकर लोगों के कॉइन चोरी कर रहे थे, या वो हैकर्स या चोर थे जिन्होंने कॉइनों को चुरा लिया था, उनको किसी तरह से कैसे बचाया जाए अपनी कम्युनिटी को। तो 1.5-2 महीने की मेहनत सफल हुई और 2-2.5 महीने बाद हमारे फार्म और वॉलेट के अंदर वो ऑप्शन आ गई जिसमें हम अपने कॉइन को, अपने वॉलेट को और अपने फार्म को ब्लॉक कर सकते हैं। और जितनी मिंटिंग अभी हमें आनी बाकी है, वो मिंटिंग अब उस चोरों को ना जाके सिर्फ आप ही को आएगी, उस तरीका को खोजा गया। तो जिन लोगों के फार्म या वॉलेट कंप्रोमाइज हो गए चोरों के साथ, तो उनको कैसे ब्लॉक करना है, ब्लॉक करके कैसे अपने आने वाली मिंटिंग को बचाना है, और आने वाले वक्त में फिर चोरी ना हो कैसे समझना है। तो ये सारी ऑप्शंस हमारे फार्म वॉलेट में आ चुकी हैं। अब इस प्रोसीजर को कैसे करते हैं, जितनी भी कम्युनिटी 1000 लोगों की मेरे सामने है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डायरी या पेन, कुछ पेपर और पेन जरूर ले लीजिए, क्योंकि मुंह जबानी सुन लेते हैं, लास्ट में आपका फिर फोन आता है हमारे पास, सर वो जो बताया था स्टेप, उस दूसरे स्टेप के बाद तीसरा क्या था। अगर हम याद रख सकते तो आप क्यों नहीं रख सकते। तो जितने भी लोग मेरे को विंडो में दिख रहे हैं, सभी लोग अपना डायरी पेन जरूर ले लें, सभी ले लें, क्योंकि हमने भी लिखे हैं तभी वो याद है, अदरवाइज हम भी याद नहीं रख सकते। नहीं तो अगर एक स्टेप भी आप भूल गए तो आप फिर यही पूछोगे कि सर उस दिन बताया था, उसके बाद क्या करना। तो इसके स्टेप्स बताए जाएंगे, कुछ आपको वीडियो दिखाई जाएंगे, और इस काम के मदद के लिए हम सबके बीच में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो पूरे भारत को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ज्ञान दे रहे हैं। वो ये नहीं दिखते कि ये मेरी टीम है, ये दूसरे की टीम है। वो निस्वार्थ भाव से, निष्पक्ष भाव से वो लोगों की सेवा कर रहे हैं। यहाँ ऐसे ऐसे घटिया दानव लोग हैं जो अपने सीनियर और जूनियरों की टीमों को भी तोड़ रहे हैं, और यहाँ ऐसे ऐसे भी इंसान हैं जो दूसरों की टीमों में जाके सर्विस भी दे रहे हैं। यहाँ ऐसे भी सीनियर जो अपने जूनियर को कॉइन चुरा रहे हैं, और यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो ना सीनियर है किसी के ना जूनियर, फिर भी लोगों के कॉइन को चोरी से बचा रहे हैं। तो अच्छे का कर्म अच्छा होगा और बुरे का कर्म बुरा होगा। अगर आप बबूल के बीज बोएंगे तो आम का पेड़ कभी नहीं लगेगा जीवन में। और मेरे पिताजी एक बात कहा करते थे कि चोर पूरी जिंदगी, डकैत और चोर पूरी जिंदगी डकैती डालते हैं, चोरी करते हैं, लेकिन चोर और डकैत कभी भी अमीर नहीं होते हैं। और वो सेठ जिसके घर पे चोरी होती है, क्यों गरीब के घर तो चोरी होती नहीं है, चोरी किसके घर होती है, सेठ के घर होती है। और वो सेठ जिसके घर से जिंदगी भर चोरी होती है, वो फिर भी सेठ ही रहता है। और चोर पूरी जिंदगी चोरी करता है लेकिन कभी भी वो अमीर नहीं बनता है। तो जिन लोगों ने अपनी टीमों के कॉइन चुराए हैं और वो आज बड़े दातार बनते हैं, आज वो वीडियो में आके अपनी टीम से कहलवाते हैं कि हमारे सीनियर तो बड़े दातार हैं, तो मैं कह रहा हूं किसी के पास किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। सबके कर्मों का जवाब ऊपर वाले के पास सुरक्षित। जब आप अच्छा काम करते हैं तो आप ऊपर वाले की तरफ जरूर देखते हैं कि भगवान मेरे को देख रहा है, लेकिन जिस दिन आप अपनी टीम का कॉइन चुराते हैं उस दिन ये देखते हैं कि अब तुम्हें कोई नहीं देख रहा, क्योंकि उस टाइम तो आप, भगवान ने आंख बंद कर रखी है, उस टाइम तो सो रहे हैं और तुम कॉइन चुरा रहे हो, आप थोड़ी देख रहे हैं। वो तो सिर्फ जब देखते हैं जब तुम धर्म कर्म का कार्य करो। तो चुरा लो जितने कॉइन चुरा सकते हैं, उनको तो दाता फिर कहीं ना कहीं से देगा, लेकिन जो चोर है वो कभी अमीर नहीं होंगे। तो चोरी को कैसे रोकना, फार्म को कैसे, वॉलेट को कैसे ब्लॉक करना है, कैसे कैसे आगे स्टेप पे आगे बढ़ना है, इन सब चीजों के लिए वो शख्सियत जो पूरे भारत में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हमें सिखा रही है, हमारे बीच है। ऐसी शख्सियत का हम विंडो में ताली बजा के स्वागत करते हैं। नन ऑफ देम मिस्टर संजू थॉमस। संजू थॉमस जी, क्या आप रेडी हैं और क्या आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आवाज आ रही है? बिल्कुल मस्त, आज तो अच्छी आवाज है, मतलब हल्की वाली नहीं, आज आवाज में दम है। वाओ, दैट्स ग्रेट। सुन रहा था सर मैं आपको, आपके पास जो वर्ड्स है ना, यही आपका सबसे बड़ा निधि है।
और इससे आपने ना बहुत लोगों को फैन बना रखा है। और वर्ड्स हैज पावर, इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड एंड द वर्ड वाज गॉड, ये सच्चाई है। शब्द ही भगवान है, हमने भगवान को देखा नहीं है, ये शब्द ही भगवान है। और जिसके पास शब्दों की जो माला है, और मेरे ख्याल से तो सतेंद्र भाई के पास तो बहुत लंबी माला है, तो लेट्स हैव ए बिग क्लैपिंग फॉर सतेंद्र भाई, दिस इज फ्रॉम माय हार्ट। तो आज का दिन है एक इम्पॉर्टेंट सेशन। उससे पहले मैं अभिनव मित्रा को बुलाऊंगा। वो कुछ हमारा कल डिस्कशन हुआ था, विवेक बिंद्रा जी एक गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने वाले हैं 10वें या 11वें बार। तो हम सब, आपको सबको पता है कि प्लेटिन कम्युनिटी उनके साथ काम कर रही है। कई लोगों को आज हैरानी होगी, ऐसा भी कुछ हो रहा है क्या? हर संडे या हर 2 संडे के बाद एक उनकी टीम से एक बहुत ही अनुभवी और प्रतिभाशाली बंदे आकर हमें ट्रेनिंग देते हैं सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, सोशल मीडिया में कैसे, फाइनेंस मैनेजमेंट के। और ये सब करने के बाद आज हमसे रिक्वेस्ट किया है, यश सर से रिक्वेस्ट किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कम्युनिटी के 12 बजे से 2 बजे तक, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, 12 से 2 बजे तक इस प्रोग्राम में आए। और इसका जो सारी डिटेल अभिनव बताएंगे, क्योंकि कल उन्होंने एक वीडियो रिलीज भी किया था। तो लेट्स हैव ए बिग क्लैप फॉर अभिनव। मैं अभिनव को बुला रहा हूँ, अभिनव एक अनाउंसमेंट करेंगे, उसके बाद मैं अपना टेक्निकल सेशन दूंगा। एक बार अभिनव जी आ रहे हैं, उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। रामचंद्र जी ब्लू डायमंड, सर हाथ हिलाएं एक बार। रामचंद्र जी आप ब्लू डायमंड है, 2 बार तो आपका माइक अनम्यूट हुआ, और आपको मैं देख रहा हूं कम से कम 1.5 मिनट से आप फोन कान पे लेके बात कर रहे हैं। एक ब्लू डायमंड पूरी कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहते हैं? फोन इज इंपॉर्टेंट देन द सेशन। सर हमारे आपको ही तो आगे रास्ता बनाना है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। तो सर आगे से ऐसा बात ध्यान रखें ताकि पूरी कम्युनिटी को ऐसा ना लगे कि फोन इंपॉर्टेंट है, फोन नहीं करना। मैं भी बैठा हूं आपका आगे, मैं फोन नहीं करना। और फोन और सर मेरी आज मीटिंग है यहाँ मंसूरी में, हुआ हूँ। कोई बात नहीं तो सर, मैं वो जो लीडर है उनको यहाँ इकट्ठा कर रहा हूँ। वही एक फोन था बस, मीटिंग के बाद मैंने म्यूट मैंने नहीं किया था, वो जब जैक से चेकआउट हुआ तो मेरा अनम्यूट हो गया था। चलो आगे से ध्यान रखना, क्योंकि आप ब्लू डायमंड है, बड़ी सीनियर रैंक होगी। ओके सर। हमारी और आपकी एक एक हरकत का फर्क पड़ता है। मैं एक प्रैक्टिकल कराया करता हूं, मैंने NLP की ट्रेनिंग दी थी, वहां एक प्रैक्टिकल करवाया था। लोग वो करते हैं जो आप करते हैं, मंकी सी मंकी डू, जैसा देखोगे वैसे करोगे, और टीम भी ऐसी शुरू हो जाती है। ओके सर। तो अभिनव मित्रा जी बी रेडी। सर गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल क्लियर। सर सभी को, जितनी भी हमारी कम्युनिटी है सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार और सभी को आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, खम्मा गणी। आई होप आप सभी का दिन अच्छा जा रहा होगा, और आज बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है, क्योंकि अभी संजू सर ने जैसा कि आपको बताया कि विवेक बिंद्रा की जो टीम है, बड़ा बिजनेस, जो हमारे साथ एसोसिएट हैं, और हर संडे या 2 संडे के बाद किसी भी स्पेशल संडे में हम उनका सेशन अटेंड करते हैं। और एक बार मुझे याद है सतेंद्र सर ने रिक्वेस्ट भी करी थी स्पेशली कि संडे का दिन और शाम को 6 बजे होता है वो सेशन। कोई ऐसा भी नहीं है कि अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो गया। और हमारे सर ये बड़ा बुरा लगा था कि कुछ लोग जो हैं वो अटेंड ही नहीं करते हैं उस सेशन को, और बाद में अगले दिन सवाल करते हैं कि क्या हुआ था उस सेशन में। ये तो सतेंद्र सर और संजू सर यूट्यूब लिंक शेयर कर देते हैं, तो लोगों को के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि क्या हुआ था सेशन में। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, जितने भी लोग इस कम्युनिटी में हैं और देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सो प्लीज़ टाइम जो है नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आज जो है विवेक बिंद्रा जी जो हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। और हमारी जो कम्युनिटी है उनको तो वो वैसे ही आगे लेके चलते हैं, और आगे उनके कुछ और स्पेशल प्रोग्राम होने वाले हैं, मैं उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दूंगा आप लोगों को। और प्लैटिन वर्ल्ड और बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें संजू सर ने, सतेंद्र सर ने, यश सर ने वो वीडियो भी शेयर किया, उसमें वो लिंक भी है। और 12 से 2 बजे का सेशन होगा आज का। और ये जो है सेशन जो है ये है पैसिव इनकम विद ब्रांडिंग, विद पर्सनल ब्रांडिंग, ये सेशन का नाम है, पैसिव इनकम विद पर्सनल ब्रांडिंग। पैसिव इनकम हम सभी कर रहे हैं, पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करनी है इसके ऊपर वो सेशन है। और उनके काफ़ी सारे और भी लीडर्स जो हमें सेशन देते हैं वो लोग भी इसमें होंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है,
और लिंक संजू सर इसमें शेयर कर देंगे। मैंने जो वीडियो शेयर किया था कल, उसमें भी वो लिंक है। आपको उस लिंक पे क्लिक करना है, रजिस्टर का उसमें मैसेज आएगा और आपको अपने आप को रजिस्टर करना है उसमें, और उसके बाद आप ज्वाइन हो जाएंगे उस सेशन के अंदर। कोशिश कीजिएगा कि 12 बजे का टाइम है तो 11:05 पे आप उसको रजिस्टर कर लें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, 12 से 2 का ये सेशन है, पैसिव इनकम विद पर्सनल ब्रांडिंग। तो आप लोग सभी इसको अटेंड जरूर करें, सीखें, समझें। और हम सभी पैसिव इनकम कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं, और एक्टिवली कर रहे हैं, एक्टिव इनकम भी आ रही है उससे हमारी। तो ब्रांडिंग कैसे करनी है वो हम उसमें सीखेंगे। और बाकी सेशंस तो आप लोग हरसिमरन सहदेव मैम और जो जितने भी लोग हैं सब देते रहते हैं। और बाकी सत्येंद्र सर यहाँ पे सिखाते हैं, संजू सर यहाँ पे बहुत कुछ सिखाते हैं, आकाश भाई बहुत कुछ बताते हैं यहाँ पर। तो थैंक्स इन लोगों का सबसे पहले। और बस मैं एक ही आप लोगों से कहना चाहूँगा कि वो पा गए मंजिलों को अपनी जो घर से चले थे, वो पा गए मंजिलों को अपनी जो घर से चले थे, दिक्कत उन्हें हुई जो घर से निकले ही नहीं। तो बस मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगा और मैं संजू सर को बुलाऊंगा यहाँ पर कि वो आगे आकर आपका जो टेक्निकल सेशन है उसको कंटिन्यू करें। और जाते जाते बस एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से गाइस, कि प्लीज़ जो जूम कॉल का जो डेकोरम होता है उसे मेंटेन करके रखें, राइट। पुष्पा ना बने, मैं झुकेगा नहीं साला, ऐसा कुछ नहीं करना, राइट। सो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, सो लव यू ऑल एंड हैप्पी संडे। तो साथियों, अब अपने पेन और पेपर के साथ रेडी रहें। संजू थॉमस जी हमें वो सारे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो संजू थॉमस जी हमें वो बताएंगे सारे स्टेप्स कि जिनके QR कोड फार्म वॉलेट के चोरों के हाथ लग गए हैं, उनको कैसे वो ब्लॉक करना है, कैसे नए फार्म को ऑन करना है, कैसे वो ब्लॉक प्लेसेस जो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से दोबारा रीगेन कैसे होंगे। जो जो स्टेप आपको बताएंगे, कुछ वीडियो होगा, कुछ वो फिजिकली वैसे वर्बली बताएंगे। तो आप सब रेडी रहे इसके लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, कुछ लोगों ने ब्लॉक कर दिया, आगे कैसे करना वो देखना है। और हाँ रेडी सर, सर? थैंक यू सर। अभिनव ने बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी है। आज का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, 12 से 2 सबको आना है। और इस गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में विवेक बिंद्रा, जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी नई नई चीज़ें करते हैं। देखो कितने फैट थे वो, आपने देखा होगा पिछले 3 महीने के अंदर उन्होंने अपने को वेट लॉस कर दिया। ये कमाल की चीज़ है, खुद करते हैं, लोगों को करवाते हैं। तो हमें सबको अपने लाइफ के अंदर कोई भी काम करना है या किसी से करवाना है, पहले अपने आप में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। देयर इज़ नथिंग टेक्निकल, आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। पहली बात तो टेक्निकल सुनते ही आधे लोग तो वैसे ही क्या कहते हैं, सुन्न हो जाते हैं। तो टेक्निकल का मतलब ये नहीं है, सिर्फ आपने बड़े प्यार से जो मैं स्टेप्स बोल रहा हूँ वो करना है। दूसरी बात, कुछ एक्सपेरिमेंट की वजह से कई लोगों ने अपने वॉलेट को ब्लॉक कर दिया। यहाँ बोला था कि ये बटन नहीं दबाना और वही दबा दिया है, तो ये भी हुआ कई लोगों के साथ। तो उन सबको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी तब तक एक्शन नहीं लेती जब तक आप कंफर्मेशन नहीं देते, जब तक आप फॉर्म को रीसेट करने का ऑप्शन मेल पे नहीं डालते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग करना शुरू कर दो। और सबसे रिक्वेस्ट है कि KYC जरूर पूरा करो। ये जो 5-5, 6-6 ID लगा के आप लोग काम कर रहे हो ना, ये बड़ी तकलीफ देने वाली है, सच्चाई बता रहा हूँ। सिंगल ID पे यस सर ने आपको ये दिखा दिया कि ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड बना जा सकता है। डबल प्लैटिनम डायमंड हो चुके हैं और ट्रिपल प्लैटिनम जाने वाले हैं। और इतना मैनिपुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंगल ID पे काम करो। जिनके KYC नहीं पूरे हो, कोई ऐसा नॉर्म्स आ जाएगा जहां आपको आपके मेड का KYC करना पड़ जाएगा। ऐसा भी दिन आ जाएगा, और जिस दिन आपके करोड़ों आएंगे और मेड को पता चल जाएगा, 1 मिनट में आपका वो आपके हाथ से निकल जाएगा, चाहे कितना भी कंट्रोल हो। क्योंकि जिसका KYC होगा, कंपनी उसी को मानेगी। ही और शी इज़ द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉर्म एंड वॉलेट। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि सिंपल चलो, सादगी से चलो और बढ़िया काम करो। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चोरी कैसे होता है ना? 2 तरह से चोरी होता है। एक चोर हमारे घर में, हमारे आसपास, हमारे रिश्तेदारी में, दोस्ती में, हमारे टीम में, ऐसे भी हैं, राइट। जो कि अभी सत्येंद्र भाई ने बताया
कि उनका फोकस दूसरों के धन पे रहता है और उनकी आदत है, वो जिंदगी भर चोरी से ही कमाएंगे और खाएंगे। वो अपने आप को लीडर तो बिल्कुल ना कहें। अगर किसी ने 1 रुपए भी किसी का सिंगल चुराया है तो लीडर बिल्कुल ना समझे अपने आप को। और मैनिपुलेटिव लोगों का ये बिजनेस नहीं है, वो चोरी रहेगा, डकैती रहेगा, वो अपने घर में भी चोरी करेगा और बाहर भी चोरी करेगा, राइट। तो थोड़े से हार्श वर्ड के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूँ। चोरी कैसे होता है? एक तो चोरी ऐसा होता है कि अपने लोग हैं, एक चोरी हुआ है जो टेलीग्राम के बोर्ड से या हैकिंग से हुआ है। सबसे पहले आज सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना जीमेल, आपने क्या किया, सबके ताला चाबी, ताला लगाया चाबी रखा, ताला लगाया चाबी रखा, और उसके बाद वो चाबी कहाँ पे रखा? एक ऐसी जगह रख दिया है जिसको कोई भी खोल सकता है। तो जीमेल के अंदर बहुत सारे लोगों का बहुत सारा यूज़र आईडी, पासवर्ड, कई वॉलेट का और जैसे कीवर्ड्स सब कुछ रखा होगा आपने। लेकिन वहाँ गड़बड़ क्या है, वहाँ आपने जीमेल को ओपन कर रखा है। ऑथेंटिकेटर लगा दो, 2FA लगा दो, जीमेल को सिक्योर करो सबसे पहले, और कोई काम करो ना करो, जीमेल से ही ट्रैक होता है। आपने देखा होगा, अभी मैं बीच में कोई सब्जेक्ट नहीं बदल रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, वही शेयर कर रहा हूँ। आपने बीच में देखा होगा कि आपके पास आपकी आईडी, आपने किसी को रेफरल आईडी नहीं दिया, लेकिन आपके साथ एक रेफरल आईडी कहीं से, अमेरिका से, कनाडा से लग जाता है, और लोग सोचते हैं कि देखो मैं कितना पॉपुलर हो रहा हूँ। अरे भाई, जिस लॉटरी की टिकट तुमने ली नहीं, वो लॉटरी लग सकती है क्या? वो आईडी का मतलब ही यही होता है, जब वो रेफरल आईडी लगाता है तो वो अपनी अपलाइन को देख पाए। अपलाइन मतलब उसके डैशबोर्ड पे जो उसका टॉप बंदा कौन है, जो सीनियर कौन है, उसको फर्स्ट इमीडिएट को देख सकता है, उसका मेल आईडी खोल सकता है। फिर उसके बाद वहाँ से शुरुआत होती है ट्रैकिंग की। फिर वो मेल पे मेल खोलता है, मेल पे मेल खोलता है, मेल पे मेल खोल के लोगों के सारे डिटेल लेता है। उसको समझ है कि कहाँ हैकिंग करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए। तो कभी ऐसा कुछ हो जाए तो आपके जितने आपके पास कंपनी के अंदर आईडी है उनका केवाईसी पूरा करो, 2FA लगाओ और लोगों को सिखाओ भी। तो चोरी कैसे होता है स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लंबा बात पे नहीं जाता मैं, तो मैं शेयरिंग पे जा रहा हूँ। इससे रिलेटेड जिसको भी सवाल है ना, वो अभी हैंड रेस बंद कर दे सारे। इसके बाद हम वन बाय वन सब कुछ लेंगे। सबसे पहले मैं वीडियो चला रहा हूँ। एक हमारे क्लाइंट है और बहुत एक्टिव पार्टनर भी हैं, उनका जब वॉलेट कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था तो हमने उसका रिकॉर्डिंग बनाया था। और हमेशा देखना, आपके टाइम जोन से पहले उसका हो जाता है हैक, आपके वॉलेट में आने से पहले ये निकल जाता है। तो ये मैंने वीडियो लगा दी, इसकी आवाज़ थोड़ा सा मैं म्यूट कर रहा हूँ। संजू सर, अगर हो सकता तो आप वीडियो की आवाज म्यूट रहने दें और आप बीच में खुद बोल सकते हैं स्टेप, तो आप देख लेना, बोल सकते हैं। सर ये स्टेप नहीं है, ये स्टेप नहीं है, ये एक्चुअल में सिर्फ ये चोरी हुआ है वो है। अच्छा, ये ठीक है, फोटो एक। हाँ, फोटो नहीं है, वीडियो है पूरा। ठीक है। ये मिंटिंग आनी थी 6 जुलाई को। ये मिंटिंग आनी थी 6 जुलाई को, और टाइम देखिए आप, इस टाइम से पहले वो चोरी हो चुका है। बार बार रिफ्रेश हो रहा है, बार बार हम रिफ्रेश कर रहे हैं ताकि हम ये कर पाए।
अभी तक 6 जुलाई का चल रहा है। अभी देखना आप, बार बार रिफ्रेश करने की कोशिश की थी आकाश जी ने यहाँ पे। ये देखिए, ये कॉइन आने वाला है और जैसे ही अपना पिन वगैरह डाला इन्होंने, अब अब आप देखेंगे आपके सामने ही ये कॉइन गायब हो जाएगा। दोस्तों ये जो दिखाया ना, ये हमारे सामने लाइव हुआ है और आप सबको मालूम है कि ऐसे कितने लोगों के बिल्कुल रेडी करने के बाद कॉइन गायब हुए हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करना है उसके बारे में हम बात करते हैं। मैं अभी थोड़ा शेयरिंग बंद कर रहा हूँ। आप सबको करना क्या है ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको, अभी जो आपके पास फॉर्म है, वॉलेट है, जिसका कॉम्प्रोमाइज हुआ है, ध्यान से सुनिए, जिसका कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जिसके कॉइन चोरी हो रहे हैं वही करे और कोई ना करे, और साथ साथ तो बिल्कुल अभी ना करे, क्योंकि एक्सपर्ट होने से पहले सीख ले। राइट। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर, अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो प्ले स्टोर पे जाइए, अगर आपके पास एप्पल है तो ऐप स्टोर पे जाइए, वहां पर जाके आपको वॉलेट को डाउनलोड करना है। वॉलेट वर्जन जो है अभी आ रहा है 2.01, क्या आ रहा है 2.01, आपको वो करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं स्क्रीन के माध्यम से। आपको सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? कोई को होस्ट है तो बताएं। क्लियर है सर? क्लियर है। तो टॉपिक हमारा है हाउ टू ब्लॉक कॉम्प्रोमाइज्ड वॉलेट। कोई स्क्रीनशॉट लेना है, ये स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। सबसे पहले साइन इन टू द वॉलेट एंड अपडेट वॉलेट 2.0 वर्जन ओनली। राइट। लॉग इन विथ यूजर आईडी एंड पासवर्ड, अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से उसको लॉग इन करें। सेटिंग में जाएं और वहां पर आता है ब्लॉक वॉलेट। इसका वीडियो मैं आपको यहां दिखाता हूं। ये ब्लॉक वॉलेट जो हुआ है उसका वीडियो मैं आपको अभी बता रहा हूं, एक सेकंड के लिए होल्ड करें।
ये देखिए आपने उसमें जाना है, सेटिंग में जाना है, लॉग आउट के नीचे ब्लॉक का है। अब आपको यहाँ पे स्वाइप टू कंफर्म करना है। आफ्टर कंफर्मेशन ऑल अनमिंटेड कॉइन्स विल बी बर्न्ड, एंड ये वो चीज होगा जो आपके कॉइन्स हैं वो अगर पड़े हैं तो वो सब बर्निंग में चले जाएंगे। इस तरह कम्युनिटी की एक हेल्प भी हो जाएगी। अगर आपका ये कॉइन है और उसको आप बर्न आउट में डाल देते हैं तो ये देखिए सप्लाई शॉर्ट में भी आप एक हेल्प करेंगे और चोरी से भी बचेगा। चोरी से जो बचेगा वो फ्यूचर का स्टेप है, पहले ये समझे। आफ्टर कंफर्मेशन ऑल अनमिंटेड कॉइन्स विल बी बर्न्ड, तो ये आपने करना है। लॉग आउट से नीचे ब्लॉक वॉलेट में जाके उसको क्लिक करें और कंफर्म के लिए स्वाइप कर दें। राइट की तरफ स्वाइप करेंगे तो आपका हो जाएगा ये ब्लॉक। अब वो चोर जो भी है उसको ये कॉइन उसके वॉलेट में नहीं दिखेगा। कंपनी के परमानेंट ब्लॉक, जो परमानेंट आपका वॉलेट है, जो आपका बर्निंग वॉलेट कहते हैं हम, उसमें चला जाएगा ये। उसके बाद वहाँ से कभी वापस नहीं आएगा। ये तो रहा मेरा उसका वीडियो। अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसके बाद के टेक्स्ट क्या करने हैं आपको। अब आपको जाना है कन्फर्म द डिस्ट्रक्शन, मैंने आपको बता दिया है। अब कंपनी में सपोर्ट में जाइए, अपने अल्टीमा फार्म वाले उसमें सपोर्ट में जाइए, वहाँ जाके एक टिकट रेस करना है। वो ऑलरेडी आपका सब कुछ होता है। आपने वहाँ जाके सिक्योरिटी ऑप्शन है कंपनी का, उस सिक्योरिटी में जाकर आपको रेस करना है टिकट। कई लोगों को ये नहीं पता होता कि जब हम मेल डालते हैं कंपनी को, आपके डैशबोर्ड पे सपोर्ट सिस्टम है, उसके अंदर ऑलरेडी सब्जेक्ट दे रखा है। उस सब्जेक्ट में आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है कौन से सब्जेक्ट, यानी आपका वॉलेट का इशू है, ये सिक्योरिटी इशू है। परचेज का इशू है तो उसमें परचेज का आता है। परचेज के अंदर मैंने बहुत लोगों को देखा है वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस पे डालना है। आपको हमेशा पेयर पे डालना है। पेयर मतलब क्या होता है, आपने पे किया है, बस वहाँ डाल के भी कर सकते हैं। इसी तरह जब आप रेस टिकट कर रहे हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी में जाना है, वहाँ पे आपको लिखना क्या है, यहाँ पर आपको डालना है, यहाँ पे आप डालोगे डियर सपोर्ट टीम, डियर फाइनेंशियल टीम, आई गिव माई कंसेंट टू ब्लॉक माई वॉलेट एज वेल एज माई फार्म। उसका वॉलेट का आपका जो आईडी है, पब्लिक आईडी, वॉलेट आईडी, आपको वो लिख के देना है, पर्टिकुलर लिख के देना है। आई गिव माई कंसेंट लिख सकते हैं आप लोग, बाकी ये रिकॉर्ड भी हो रहा है। आई गिव माई कंसेंट टू काइंडली ब्लॉक माई कॉम्प्रोमाइज्ड वॉलेट एंड फार्म, राइट। I am also giving my supporting documents which I have attached at the time of KYC, यानी आपने KYC जब किया था वो भी डाल सकते हैं। अगर किसी को इसका चाहिए तो ये मैं आपको अभी चैट में डाल दूंगा थोड़े टाइम में, जब मैं फ्री हो जाऊंगा यहाँ से। आपको 2-3 चीज़ें, एक विवेक बिंद्रा वाला डाल दूंगा, एक ये भी डाल दूंगा। अभी हैंड रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको डाल दूंगा इसके अंदर। अब आपको क्या करना है, कंपनी के मेल का वेट करना है, उससे पहले कोई प्रोसेस नहीं करना है। आप कई बोल रहे होंगे कि भाई मेरा तो आज ही कॉइन आने वाला है, वो चला जाएगा, वो नहीं मिलेगा आपको। इस प्रोसेस में 2-3 दिन चाहिए ही चाहिए। कंपनी भी देख रही है, गलती से तो ब्लॉक नहीं किया। तो ये जब मेल जाता है, आपने अपना केवाईसी के अंदर करना क्या होता है सबको पता है। आपको एक प्लेन पेपर लेना है, उसमें लिखना है अपना नाम, सरनेम, जिस आईडीज का ब्लॉक करना है, जिसकी केवाईसी जैसी है वैसी डालना है। उसमें डालने के बाद आपको लिखना है PLCU, उसके बाद डेट, करंट डेट डालना है। और जब फोटो खींचा जाए तो उस मोबाइल, आपका मोबाइल जो होता है वो फेस को डिटेक्ट करता है, ऑटोमेटिक होता है। तो आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट में स्क्रीन पे जाकर, उसको फोकस पे जाकर आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे, अपने आप आपका सब कुछ, आपका चेहरा थोड़ा ब्लर हो जाएगा लेकिन आपको टेंशन नहीं। डॉक्यूमेंट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस कंपनी के अंदर KYC बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही उसी चीज़ का ध्यान रखना है आपने। तो ये जब मेल चला जाएगा सपोर्ट से, वहाँ से आपको मेल आएगा, उस सपोर्ट के अंदर आपको रीसेट का ऑप्शन मिल जाएगा। रीसेट हो चुका है, अब आप हटा सकते हैं उसको। तो आपको वो वॉलेट और जो फॉर्म आपके पड़े उसको डिलीट कर दो। मेक श्योर, बहुत सारे लोगों के लॉगिन पड़े हुए हैं, उनको पता नहीं है उनके पास पास की है कि नहीं है। आपको पता है कि आपको कैसे लेना है। एक्सपोर्ट में जाकर, आप सेटिंग में जाके एक्सपोर्ट में जाकर अपना वॉलेट आईडी का
जो पास की है, जिसे हम बोलते हैं की, जो मेन की है प्राइवेट की, उसको आपने फिर से ले लेना है। ताकि कई बार लोगों को ये रहता है कि मेरे व्हाट्सएप पे पड़ा है। कभी भी कोई काम करने से पहले एक स्टेप पीछे जाना इम्पॉर्टेंट है टेक्निकली, बिकॉज आपको पता है ब्लॉकचेन के अंदर ये इर्रिवर्सिबल है, वापस नहीं जा सकते। यानी आपने डिलीट कर दिया फॉर्म और वॉलेट, और उसके बाद आप कहोगे मेरे पास, मेरे दोस्त के पास है, मेरे अपलाइन के पास है, मेरे इसके पास है, उससे कुछ नहीं चलेगा। आपके पास है कि नहीं, मेल पे जाओ, चेक करो। आप एक बार ध्यान से दूसरे फ़ोन पे लॉगिन करके देखो। अगर ये सब चीज़ें, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ का। थोड़ा सा ध्यान से आप बहुत पैसा बचा सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, रीसेट करने के लिए आपको क्रिएट ए न्यू वॉलेट। आपको वहीं से जाना, आपके डैशबोर्ड से, वहाँ प्ले स्टोर से भी जा सकते हैं, लेकिन हम हमेशा सजेस्ट करेंगे आप वहीं से जाइए डैशबोर्ड में, आपके प्ले स्टोर से वो कनेक्ट करके आपको क्या खोलना है, वॉलेट करना है। और वो सब चीज़ें करनी है जो आप स्क्रीन शॉट लेते हो या पब्लिक प्राइवेट की डालते हो, वो सब कुछ करने के बाद सेटअप एज मेन वॉलेट, सेटअप एज मेन वॉलेट करना है। अगर आप सेटअप एज मेन वॉलेट करते हैं तो आप परमिशन देते हैं कि इसको मेन वॉलेट बना दो, तो ये आपके डैशबोर्ड से अटैच होगा। ऐसे ही रिपीट आपको करना है फार्म के साथ। फार्म को भी वैसे ही और वहीं से जाना, प्ले स्टोर से ही जाना। जब वो आपको लास्ट ऑप्शन देता है गो टू द फार्म, तो फार्म में जाकर उसको ओपन करके और उसका जो भी प्राइवेट की है उसको संभाल के रख के, उसके बाद उसको भी सेट करना है। उसके बाद क्या करना है, अब आता है थोड़ा सा कंफ्यूजन। अब ध्यान रखना आपको करना क्या है। नाउ वॉलेट एंड न्यू फॉर्म इज क्रिएटेड। अब क्या करना है, इस फॉर्म में लॉगिन करना है और इंपोर्ट द फॉर्म दैट वाज कॉम्प्रोमाइज। आपको फॉर्म में जाके इंपोर्ट करना है जो आपका फॉर्म कॉम्प्रोमाइज हुआ था, जिसका मैंने आपको बोला था आपने ब्लॉक कर दिया था। उस फॉर्म को इंपोर्ट करोगे, प्राइवेट की आप डाल दोगे, और जब आप ये सब कर दोगे तो एक ऑप्शन आएगा गो टू सेटिंग। सेटिंग में जाइए, ब्लॉक अगेन, फिर दोबारा आपको ये स्टेप रिपीट करना है सारे। और जितने इसमें एक मैसेज आएगा रिकंक्लूडिंग ऑफ मिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स वन बाय वन। आपके जितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको क्लिक करते जाओ, वो ऑप्शन देता जाएगा, आप उसको बार बार कंफर्म करके क्लियर कर दें। अब ये सब होने के बाद आपका क्या होगा, आपके जितने ओल्ड मिंटेड कॉइन्स हैं वो आपको आ जाएगा। पुराने कॉइन्स सारे जो आपके चले गए, कभी वापस नहीं आएंगे, वो बर्नआउट हो चुके हैं या चोरी हो चुके हैं, उनको ख़त्म करिए। आगे से आपको जितने आने वाले हैं, यानी 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, आपके सारे कॉइन्स रिज्यूम हो जाएंगे। ये एक टेक्नोलॉजी का बेस्ट पार्ट है। दुनिया के अंदर किसी भी इंसान ने ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनाया जिसके दौरान ये काम हो सके। ये सिर्फ एलेक्स सर की सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की नॉलेज और उनका फ्यूचर का प्रेडिक्शन, जिन्होंने जो ये प्रॉब्लम आया उन्होंने सॉल्व किया। और ये सॉल्यूशन शायद मेरे ख्याल से पूरी ब्लॉकचेन इंडस्ट्री का एक बेंचमार्क बनने वाला है। अगर आप रिवर्स नहीं कर सकते ब्लॉकचेन के अंदर, आप एडवांसमेंट तो कर सकते हैं। उन्होंने वो एडवांसमेंट कराया है। और ये आप लोग बोलते हो ना हमें फेथ नहीं है, कॉइन प्राइस नीचे जा रहा है, PLCX लॉन्च हो गया, प्रो हो गया, अभी भी कॉइन नीचे जा रहा। मेरे दोस्तों, हर चीज़ के लिए समय, एवरी इंडस्ट्री इज ब्लीडिंग। क्या आपके पास ऑप्शन है? आप देखो, अगर आपको लगता है कि आप करंट जॉब में, बिजनेस में आप बहुत खुश हो, तो देखो आप वहाँ अभी भी आप ओपन हो जा सकते हो। अगले 5 साल में आप सतेंद्र भाई को देख लेना, मुझे देख लेना, यश सर को देख लेना, सतीश जी को देख लेना, ललित सर को देख लेना, आकाश राव जी को देख लेना। हमारे पास तो 50,000 लोगों का नाम है सर। यहाँ पे स्वामी जी को देख लेना, ये लोग कहाँ पे होंगे? आप उनकी मेहनत और विश्वास की वजह से वो आगे बढ़े हैं। हमारे 100%, देखो मिक्स्ड फीलिंग कभी नहीं आनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं तेरा 2 मिनट के लिए और लूँगा, फिर सतेंद्र भाई को वापस दूंगा। और मैं ये कहना चाह रहा था, 1 सेकंड के लिए मेरे को स्क्रीन शेयर खत्म हो गया सर, स्क्रीन शेयर। सिर्फ यही कह रहा हूं सर, फेथ रखो तो पूरा रखो। मैं हमेशा बोलता हूं, जब भगवान को मानो या ना मानो, लेकिन 100% रखो। भगवान है कि नहीं है, 2 ऑप्शन है आपके पास। भगवान को नहीं मानो और अपना काम करते रहो, लेकिन नहीं मानो तो नहीं मानो, और मानो तो ये मत सोचो कि भगवान मेरे लिए ये करेगा या नहीं करेगा। डाउट मत रखो। लीव द
बिलीव इन द फेथ एंड फेथ विल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ये सच्चाई है। आपका विश्वास ही एक पत्थर को भगवान बना देता है। आपका विश्वास ही इंपॉर्टेंट है। एलेक्स सर के विश्वास पे जाइए, अपने विश्वास पे आइए। सोच लीजिए जिंदगी में अगर कुछ बदल सकता है तो ये प्लेटिन वर्ल्ड बदल सकता है। एक ऐसा इकोसिस्टम जो पूरी दुनिया के अंदर किसी ने नहीं बनाया। कोई ऐसी क्रिप्टो करेंसी नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि क्लाइंट से कि हम क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं। हम दुनिया के नंबर 1 ब्लॉकचेन, अपडेटेड और टेक्नोलॉजी वाइज एडवांस्ड हाइब्रिड ब्लॉकचेन में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम अगले 4 साल, 3 साल, 2 साल के अंदर इतना एसेट बना लेंगे, डिजिटल एसेट बना लेंगे। हम एक जो 90% की जो कम्युनिटी है वहाँ से उठ के वो 10% की कम्युनिटी में जाएंगे। वाकई में यश सर का जो विजन था, यश सर हमेशा बोलते हैं कि एक टाइम ऐसा होगा, आकाश राव जी CNBC में इंटरव्यू दे रहे होंगे, सत्येंद्र भाई किसी बड़े वॉरेन बफे के साथ या और बड़े विवेक बिंद्रा जी समझ लो, ऐसे कई लोगों के सामने इंटरव्यू दे रहे होंगे, संदीप महेश्वरी के साथ इंटरव्यू दे रहे होंगे। तो मैं आज अपनी वाणी को यहाँ स्टॉप करता हूँ और आप सबके आगे वही आदमी जिसने इसको होस्ट किया, मेरे मेंटोर, और मैं उनको हमेशा सैल्यूट करता हूँ। उनकी जो एनर्जी है फैंटास्टिक। रात को कह रहे हैं ना 3 बजे तक पता नहीं क्या ऑडियो सुना, ऑडियो मैंने भी सुना, लेकिन उनकी एनर्जी को देखो। सुबह 7:30 बजे जिम्मेदारी। आकाश राव जी को देखो, इंस्पायरिंग, क्वाइट इंस्पायरिंग। अगर ये लोग मेहनत कर रहे हैं तो सबके लिए कर रहे हैं, हमारी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, पहले देना सीखो। भगवान ने आपके लिए तो फिर देना ही है, ये एक पक्का है। कोई आप पे आपका नाम लेता है, आपसे सुनता है, आपसे ट्रेनिंग लेता है, आपका नाम लेता है, नहीं लेता, नथिंग गोस वेन इन द सिस्टम। कोई चीज़, ये जो पूरी प्रकृति है ना, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाएगा, ये 100% है। आप देने के लायक बनो, भगवान देने लायक हमेशा आपको मेंटेन रखेगा, इतना भर के देगा कि आपको कभी कमी नहीं आएगी। तो आई एम रेस्टिंग माई केस। थोड़ा सत्येंद्र भाई, बैक टू यू। और अब आपके सामने जो भी करना है, मैं कुछ स्क्रीन्स वगैरह डाल दूंगा, कुछ लिंक्स डाल दूंगा। तब तक सत्येंद्र भाई, आई एम हैंड ओवरिंग टू यू। थैंक यू सो मच। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत जानदार, बहुत नॉलेजफुल सेशन रहा। कुछ लोग चोरी कर रहे हैं अपनी टीम की और कुछ लोग सेवा कर रहे हैं पूरे समाज की। भगवान भी देखेगा देना किसको है। अच्छी नेक नियति और जिसकी अच्छी कर्म होंगे, तो उसे इतना मिलेगा कि आने वाले वक्त में, कहते हैं ना आपकी पीढ़ियां राज करेंगी। पीढ़ियां का तो छोड़ो सर, आप ही अगले 5 साल में राज करोगे। जो सपने अभी तक आपने सोचे नहीं है, जो आपकी लिस्ट में नहीं है, वो सच चीजें आपके संग संभव हो पाई, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, ये क्रिप्टो नहीं। दुनिया की 90% कम्युनिटी सिर्फ ट्रेडिंग जानती है क्रिप्टो की, जबकि ट्रेडिंग में 10% से ज्यादा पैसा नहीं। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं जो 10% लोग ही मुश्किल से करते हैं दुनिया के। आप लोग उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और वो है मिंटिंग। तो यहाँ जो लोग बार बार रेट पूछते हैं, तो प्लीज रेट ना पूछें, सिर्फ वेट करें। जैसी प्रोजेक्ट आएंगे, आप इतना पैसा बना पाएंगे जिसकी आप हद नहीं है। आप एलेक्स सर की इतनी तारीफ करेंगे, आपकी पीढ़ियां दुआ देंगी कि भला हुआ उस इंसान का जिसने पूरी दुनिया के लिए ऐसा प्रोजेक्ट। तो साथियों, 9:30 हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन आंसर किसी का नहीं ले पाएंगे। आज हमारा मेन मोटिव था कि एलेक्स सर की जो ऑडियो थी वो आप लोगों को बताई गई, क्या क्या प्रोजेक्ट भविष्य में आ रहे हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया, कॉइन का रेट कब बढ़ेगा ये भी आप लोगों को बता दिया गया। हंसी मजाक की जगह हंसी मजाक था, जेन्युइनिटी की जगह जेन्युइनिटी थी। 1 साल तक कॉइन बढ़ेगा और अगले 5 साल तक रेट बढ़ेगा। जिसने ले रखा दिल थाम के बैठे रहिए, जिस दिन बढ़िया रेट दिखे उस दिन बेच के निकल जाइए। और अगर आप अपने और अपने बच्चों के लिए काम करना चाहते हैं तो इसकी वर्किंग इनकम का, इसकी एक्टिव इनकम का आनंद लीजिए। तो कल हम कुछ एक्टिव इनकम के बारे में बात करेंगे, और आज दिन में 12 से 2 बजे तक 2 घंटे बिंद्रा साहब के प्रोग्राम में रहेंगे और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक का एक हिस्सा बनेंगे। सर मैंने लिंक डाल दिया है,
सबको बोले थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, क्योंकि जूम पे अभी एग्जिट नहीं करना, सारे लोग कॉपी कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं। ये लिंक शेयर कर दिया सर ने चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स हमने इनेबल कर रखा सबके लिए। आप लोग अपने चैट बॉक्स खोलिए और चैट बॉक्स पे जाके ये जो लिंक आया है इसको कॉपी कर लें और अपने व्हाट्सएप पे कहीं इसको जाके पेस्ट कर लें। यहाँ पे आपको टाइम से पहले ही रजिस्टर कर लेना है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक का हिस्सा बनना है। ठीक है अरोड़ा साहब? डाल भी दिया सर। 12 से 2 बजे के बीच में कोई काम नहीं कर रहा है, चाहे रोटी भी हो तो रोटी भी नहीं खानी है, या तो पहले खा लेनी है या 2 बजे के बाद करना है लंच। और ये ऐसी प्रोग्राम होगा जो आपको यूट्यूब पे बाद में नहीं मिलेगा, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा गिनीज बुक में तो ये डिलीट हो जाएगा, तो इसे लाइव ही सुन सकते हैं, बाद में आप इसको नहीं सुन पाएंगे। तो सभी लोग करें इसको, मैसेज को चैट बॉक्स में जाके कॉपी करें। सर जब तक सारे कॉपी कर रहे हैं ना सर, एलेक्स सर वाला वो वीडियो का जो आपने ऑडियो सुना है, उस ऑडियो का एक कंक्लूजन निकाल दे। यस सर का कल मैसेज भी आया था कि एक कंक्लूजन निकालना है। कंक्लूजन मेरी तरफ से ये था कि क्रिप्टो के 5 रूल हैं, उन 5 रूलों को फॉलो करना है। नेवर सेल यूर कॉइन एट लो प्राइस, नेवर। क्या आप अपना मकान दुकान अगर कभी बेचना हो तो उस टाइम बेचेंगे जब मंदी होती है? तो वैसे ही क्रिप्टो के साथ करना है। वो 5 थंब रूल है, मैं 1 सेकंड के लिए शेयर करना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो सर। जी 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 बिल्कुल, वेलकम सर जी। तब तक लोग अपने चैटिंग पे रहे, चैट से मैसेज उठाएं और कॉपी करके अपने व्हाट्सएप पे ले जाएं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सब 10-10 20-20 लोगों को बुलाने की कोशिश करेंगे। अगर आप 20 लोगों को 25 लोगों को इनवाइट करेंगे ना, आप डायमंड हो। तो कौन कौन डायमंड है आज प्रूव करके दिखाओ। राइट? 10 को तो डाल भी दिया। वेरी गुड, वेरी गुड राज अरोड़ा जी, यू आर प्रॉम्प्ट, वेरी गुड। ऐसे काम होना चाहिए। 1 सेकंड होल्ड करें, मैं आपको वो क्रिप्टो वाला जो सेशन है वो 1 सेकंड, वो गोल्डन रूल लेके आ रहा हूँ। वो गोल्डन रूल है, 1 सेकंड के लिए मेरे को दे। तब तक सभी लोग अपने चैट बॉक्स को ओपन कर रहे हैं और वहां से जो मैसेज डाला है संजू थॉमस जी ने उसको कॉपी करें और कॉपी करके अपना पेस्ट कर दें। जी हाँ, तो 5 गोल्डन रूल्स हैं क्रिप्टो मार्केट का। लिख लो इस चीज को और गांठ बांध लो। जब भी सेलिंग का मन करे ना, तो हमेशा ध्यान रखना कि आपको करना क्या है। फर्स्ट रूल नंबर 1, बाय एट लो प्राइस एंड सेल कॉइन एट हाई प्राइस। लो प्राइस में खरीदें और हाई प्राइस में बेचें। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। अभी क्या प्राइस चल रहा है? सब बोलते लो है तो खरीदो, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। दूसरा रूल नंबर 2, बाय एंड होल्ड कॉइन्स फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 3 इयर्स। अगर 3 साल के लिए आप होल्ड करते हो तो देखो क्या मेजर चीजें आती हैं। रूल नंबर 3, सिस्टमैटिकली मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ होल्ड कॉइन। सिस्टमैटिकली कुछ बेचते हुए, कुछ मिंटिंग करते हुए धीरे 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 अपने जो होल्डिंग कैपेसिटी है उसको बड़ा करो, क्योंकि इन्फ्लेशन को मारना यानी कि महंगाई को मारने के लिए क्रिप्टो करेंसी के अलावा कोई और चारा बना ही नहीं है। रूल नंबर 4 नंबर रूल है, नेवर सेल कॉइन एट लॉस। लॉस में यानी कि आपने अभी 10,000 USDT का लिया था और उसको 5,000 बेचने की कोशिश कर रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। कभी मत बेचो। आपका प्रिंसिपल अमाउंट के बराबर जब तक नहीं होता उस कॉइन को कभी मत बेचो। वेट अंटिल द टारगेट प्राइस। टारगेट प्राइस तक देखो। आप एक टारगेट बनाओ कि मेरे को 50,000 USDT पे कुछ कॉइन्स बेचने हैं, मेरे को 60 पे बेचने हैं। ऐसा टाइम लगा के काम करो। रूल नंबर 5, नेवर ब्रेक द गोल्डन रूल बिकॉज ऑफ इमोशन एंड पैनिक। इन सारे रूल्स को कभी ब्रेक मत करो। क्यों? क्योंकि हम लोग इमोशंस में डिसीजन लेते हैं। कमजोर आदमी हमेशा गुस्से में डिसीजन लेता है, कमजोर आदमी हमेशा इमोशनल होकर डिसीजन लेता है। तो हमेशा ध्यान रखें इन चीज़ों का और पैनिक कभी मत करें। और कभी कभी ये जो फ़ोन आते हैं ना, बड़ा इरिटेटिंग है।
मुझसे जो पूछा जाता है सतेंद्र भाई से, आकाश जी से, सर कब तक, मतलब ये कोई माइलेज है कि कब तक मैं बताऊं, या हम लोग कोई वो हैं ज्योतिष हैं, या कोई हमने फ्यूचर देखने का, या टैरेट कार्ड रीडर हैं, हम नहीं बता सकते। हम भी इंसान हैं आपकी तरफ से, थोड़ा सा सिस्टमेटिक चल रहे हैं, बस इतना ही है। आप सबसे निवेदन है, कॉइन का प्राइस प्लीज, बड़े बड़े लीडरों का फोन आते हैं, कॉइन का क्या चलेगा, चलेगा ना भाई, कंपनी चल रही है ना, आज 6 साल हो गए कंपनी को चलते हुए, चलेगा तो कॉइन भी चलेगा, हर सिस्टम चलेगा, ठीक है ना। तो मैं धन्यवाद आपका, आप लोगों ने मुझे झेला इतने टाइम, सतेंद्र भाई। प्रिय ब्रदर, बहुत बढ़िया। थैंक यू। तो साथियों, इन चीजों को सुनना होता है। कुछ को तो यही नहीं पता अभी तक भी कि एलेक्स सर का ऑडियो मैसेज कहाँ आता है और उसे कहाँ सुनना चाहिए। और ये ऑडियो बड़ा था, मैंने कल 3 से 4 बार या हो सकता 5 बार भी सुना हो, क्योंकि इधर से नींद चढ़ रही थी आंखों में, इधर से ऑडियो को जरूर सुनना था क्योंकि आपके साथ बैठना था। तो मेरे पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं थी। रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट, जिसे कहते हैं रीहेम्बरिंग ऑफ द मैसेज। बार बार सुना तो वो खोपड़ी में आ गया, और आ गया तो आपस में शेयर हो गया। तो साथियों, हालांकि 9:37 का टाइम हो चुका है, लेकिन ललित त्यागी जी मेरे को दिखाई दे रहे हैं। हम सबके यहाँ पे एक आदर्श हैं, और पूरे भारत में उनको आदर्श के रूप में जाना जाता है। को होस्ट हैं त्यागी साहब। हम आपसे 5 मिनट जरूर चाहेंगे, आपके विद वीडियो चाहेंगे आपसे, ताकि पूरी कम्युनिटी आपके चेहरे के दर्शन कर सके। और आप स्वागत सर आपका। ललित त्यागी जी प्लीज। नमस्कार सर। सर बिल्कुल नमस्कार, स्वागत है आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक्चुअली सर आज थोड़ा सा यहाँ मौसम गड़बड़ है, तो अगर मैं वीडियो चलाऊंगा, मैं 2 बार पहले भी आउट हो चुका हूँ, आप लोग फिर मेरा नंबर भी नहीं आता है। ठीक है सर। आज बिना वीडियो स्वीकार है। जी 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 जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद तेवतिया सर। और रियली बताऊं सर, मैं सर यहाँ इतना मैं सीखता हूँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके, खासकर मॉर्निंग सेशन के ऊपर, आपसे, थॉमस सर से, यश सर से, आकाश भाई से। और साथियों, अभी मैं सब लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि आज यहाँ आप जितने भी लोगों को देख रहे हैं ना अचीवर के रूप में, चाहे वो हमारे तेवतिया भाई हैं, चाहे वो थॉमस जी हैं, चाहे वो यश सर हैं, तरुण रावल जी हैं, सुमित श्रीवास्तव जी हैं, मैं हूँ, विनोद स्वामी जी हैं, मतलब इतने सारे लीडर हैं पूरे मैं बात करूं इंडिया के अंदर, तो अगर मैं नाम लेने लगूं तो शायद तेवतिया जी मुझे शाम हो जाएगी नाम लेते लेते। बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर। सर ये वो लोग हैं जो 4 साल पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले प्लेटफॉर्म के ऊपर आए, और आज तक इन्होंने किसी रेट नहीं पूछा, क्योंकि ये भी अगर रेट पूछते तो ये वहीं अटक जाते और रेट के ऊपर अटके रहते। आज इनकी रैंक यहाँ से डबल प्लेटिनम डायमंड, ब्लैक डायमंड, रेड डायमंड, पर्पल डायमंड किसी की ना होती। तो मेरे भाइयों, अगर आप लोगों को यहाँ से बड़ा काम करना है तो सर ये रेट की रट छोड़ दो, क्योंकि साथियों अगर ये पता हो, थॉमस सर ने बड़ी अच्छी बात अभी कही है कि अगर हमें ये पता हो कि रेट कब बढ़ेगा, तो एक काम करते हैं ना, फिर हम सब लोग अपना जमीन, घर बार सब कुछ बेच के इसी में पैसा लगा देते हैं। हमें पता है कि फला रेट को रेट बढ़ेगा, तो पूरे हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया के जितने भी उद्योगपति लोग हैं वो सारे के सारे पैसा ही नहीं लगा देंगे। सर रेट बढ़ता है जब कंपनी की ग्रोथ होती है, और कंपनी की ग्रोथ होती है आपसे और हमसे, कि आपका और मेरा फेथ कितना है कंपनी के ऊपर। आज साथियों, मैंने रात भी बताया था और मैं भी बता रहा हूँ, आज गोल्ड अगर 10,000 रुपए डाउन हो जाता है तो हम सबको पता है कि वो गोल्ड है, कल को जरूर बढ़ेगा, तो आप और हम बेचेंगे नहीं, आप और हम खरीदेंगे। तो सर जिस दिन आपने भी इसको गोल्ड समझ लिया ना कि ये मेरा गोल्ड है, ये आज डाउन है, कल को ये पक्का बढ़ेगा, और आपका इसके ऊपर फेथ हो गया। तेवतिया सर, मैक्सिमम कम्युनिटी को मैं देखता हूँ तो लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है कि इसका रेट हाई हो तो वो ये नहीं कि इसके फेथ होगा, हाई पे इसको बेच देंगे और खरीदेंगे बिटकॉइन, इथेरियम। मैक्सिमम लोगों को मैं देखता हूँ यहाँ मीटिंग में, मैंने एक बार एक बंदे को सुना कि सर मेरा फेथ तो बिटकॉइन के ऊपर है, मैं तो बिटकॉइन खरीदूंगा। भाई जब बिटकॉइन खरीदोगे तो किसको बढ़ाओगे? बिटकॉइन बढ़ेगा। जिस दिन आप अल्टीमा को खरीदोगे और अल्टीमा को होल्ड करोगे, उस दिन आपका अल्टीमा बढ़ेगा। तो सर हमें इसके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। आज हमारे पास 14 लाख लोगों की कम्युनिटी है, जिस दिन ये कम्युनिटी 1 करोड़ लोगों की होगी और 1 करोड़ लोग इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भरोसा करेंगे, तो साथियों आपको और मुझे कॉइन बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो हमारी मिंटिंग आएगी उसी से हम कार खरीदेंगे, उसी से हम घर खरीदेंगे, घर का राशन लेंगे,
बच्चों की फीस देंगे, गाड़ी के अंदर डीजल पेट्रोल डलवाएंगे, पूरे विश्व में हमें भ्रमण करना है, सैर करनी है, वो भी हम इसी कॉइन से करेंगे। तो कैश की जरूरत ही कहाँ पड़ेगी। अभी हम कैश क्यों कराना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें भागना है यहाँ से, हमें इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के उस पैसे को कहीं दूसरी जगह लगा के जीरो करना है। और पिछले 4 साल में मैंने भी ये देखा है, बहुत सारे लोग यहाँ आए, यहाँ से पैसा बनाया और उसके बाद दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके उस पैसे को गंवाया। तो साथियों, इसके ऊपर भरोसा करो, इसके ऊपर यकीन करो, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। और जैसा कि तेवतिया सर अभी बता रहे थे कि सर यहाँ हम ट्रेडिंग नहीं करते, यहाँ हम वो काम करते हैं जो पूरे विश्व के अंदर क्रिप्टो जगत के 10% लोग भी नहीं करते। और वो क्या है, अपनी क्रिप्टो को बढ़ाने का काम, उसको जनरेट करने का काम। तो साथियों, आज मेरी भी आज दिन में 2-3 मीटिंग्स हैं, आज बहुत सारे लीडर्स की सभी की मीटिंग्स हैं, मेरे ख्याल से आज संडे है। तो अभी सर मैं विदा चाहूँगा और अभी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा तेवतिया सर का। तेवतिया सर आपको, थॉमस सर को, आकाश भाई को, यश सर को, पूरी कम्युनिटी की तरफ से नमन है सर। ये जो सुबह के टाइम आपने निस्वार्थ एक सेवा दी हुई है लोगों को, और जो लोग आपको सुन रहे हैं ना सर डेली कंटिन्यू आके, सर उनका भला हो रहा है। जो केवल यहाँ क्वेश्चन पूछने के लिए आते हैं कि रेट कब बढ़ेगा, सर उनका भला कभी नहीं होगा। वो पूरी जिंदगी रेट को ही पूछते रहेंगे और आप जैसे लोग कब यहाँ से अरबपति खरबपति बन जाएंगे उनको पता भी नहीं चलेगा। तो भाइयों बहनों, जितने भी लोग यहाँ हैं, अगर आपको बड़ा काम करना है तो सर ये रेट की रट छोड़ दो। आपने जो कॉइन को खरीदा है उसको 5 साल के लिए छोड़ दो। अभी हम सारी की सारी कम्युनिटी इकट्ठे होके अपने अंबानी जी के पास चलते हैं, मुकेश अंबानी के, कि सर आपका हम शेयर खरीदना है, उसका ये बता दो किस डेट में बढ़ेगा वो। तो क्या वो बता पाएंगे तेवतिया जी? नहीं बता पाएंगे सर, वो तो अपने शेयर का भी नहीं बता सकते। बिल्कुल सर, अगर आप उनसे जाके पूछो कि सर अपने शेयर की गारंटी ले लो, हम आपका शेयर खरीदना चाहते हैं, क्या लेंगे गारंटी? नहीं लेंगे, नहीं ले। वो आपको क्या बोलेंगे, भाई खरीद के रख लो, अगले 10-5 साल कंपनी मेहनत कर रही है, 10-5 साल बाद जो भी उसकी वैल्यू होगी उस पर बेच सकते हो। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोगों ने बहुत धैर्य से मुझे सुना। और साथियों, सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो आपके 4 जो सुबह के टाइम हमारे जो ये टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, सर इनको सम्मान दिया करें, इनकी बात को माना करें। ये बार बार आपको बताते हैं भाई बनियान मत पहनो, शर्ट पहन के बैठ जाओ, ऐसे बैठो, अनम्यूट मत करो, अपने आप को म्यूट रखो। तो सर प्लीज मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, सर ये चारों लोग आपको सुबह 2 घंटे बैठ के यहाँ इतनी जानकारी देते हैं, इतनी नॉलेज देते हैं, इतना सिखाते हैं, बदले में सर सिर्फ एक ही काम कर लिया करो। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इनको सह सम्मान इनकी बात मान लिया करो। थैंक यू वेरी मच सर। शुक्रिया जी त्यागी साहब, बहुत बढ़िया आपने अपना विजन। और सर मैं सच बता दूं पूरी कम्युनिटी का आगे मैं स्वीकार करता हूं कि त्यागी साहब की एक बात मेरे सीने में उतर गई थी और वही मेरी सफलता का राज है। जब मैं उनसे कुछ क्वेश्चन पूछता था डाउट वाले, तो वो एक ही बात कहते थे, तेवतिया जी हमें तो एलेक्स सर की बातों में फेथ और हमें कुछ नहीं पता। तो मैंने भी सारा चोला त्याग दिया उधर से और एक ही चोला धारण कर लिया कि हमें भी एलेक्स सर पे फेथ। बस अब दुनिया कुछ भी कहती रहे, अगर एलेक्स सर पे फेथ है तो आने वाले वक्त में आप और आपकी पीढ़ियां कौन कौन से देशों में बसी होंगे और कहाँ कहाँ आपके मकान होंगे आपको भी नहीं। तो बहुत बढ़िया सर, हम सब आपके लिए ताली बजाते हैं त्यागी साहब, आपके अच्छे। थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया सर। साथियों, एक लास्ट की अच्छी न्यूज और उसके बाद आज के इस प्रोग्राम का समापन। हमारा कॉइन एक यूके की, ब्रिटेन के एक बहुत अच्छे बड़े एक्सचेंज पे एक्सिमो के नाम से है, EXMO, एक्सिमो क्रिप्टो ट्रेडिंग कॉइन एक्सचेंज है। 2014 से ये ट्रेडिंग एक्सचेंज काम कर रहा है, यूके बेस्ड है और 190 से ज्यादा ट्रेडिंग पेयर्स के साथ इस पे दुनिया की बेहतरीन क्रिप्टो करेंसियां ट्रेड हो रही हैं। और उस एक्सचेंज ने हमारे कॉइन के बारे में बहुत अच्छी चीजें लिखी हैं और ये बहुत जल्दी आपको एक्सिमो नाम के एक ट्रेडिंग एक्सचेंज पे लिस्टिंग दिखेगा, रजिस्टर्ड हो चुके हैं और शायद इसी महीने के अंत तक में भी कि हम इस बड़े एक्सचेंज पे भी सामने आएंगे। तो इसके लिए आज के इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। 2 से 12 बजे तक 2 घंटे हम रहेंगे विवेक बिंद्रा सर के प्रोग्राम में। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक का हम हिस्सा बनेंगे और लिंक शेयर कर दिया संजू थॉमस जी ने। आगे अभी किसी में नहीं लिखा तो अभी भी उसको लिंक को चैट बॉक्स से आके शेयर कर सकते हैं सर। 2 मिनट बाद ही लॉग आउट करना, लोग कर लें कॉपी, तब तक म्यूजिक सुना देते हैं थोड़ा सा। तब तक आप म्यूजिक लगा दीजिए।
थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, हैव ए रॉकिंग संडे। वही 12 से 2 मिलते हैं, बाय बाय।